अपनी पूरी जिंदगी में आप अच्छा करते जाइए, एक गलती करेंगे आप, सपोज गलती करें, एक हीरो को बनता हुआ सब देखना चाहते हैं, पर हीरो को गिरता हुआ ज्यादा देखना चाहते हैं। ऑलवेज हीरो को बनते हो तो सबको जलन होता है यार, ये कब गिरेगा, स्टार बन गया, ओ माय गॉड, करता क्या है, कुछ नहीं करता है, स्क्रीन पे आता है, ये करता है, कुछ है तो नहीं, मैं भी ये कर सकता हूँ। और जब करने आते तो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो जाती, तो और भी खुलनेस होती, आपको विश्वास होने लगेगा कि मैं वो हूँ जो पूरी दुनिया मुझे, जो भीड़ आ रही है बोल रही है दैट यू आर डेड, यू आर गॉन, एंड द वंस हू थिंक दैट हैव वैनिश्ड, जो 4-5 फिल्में करने के बाद सुपर स्टार बन गए हैं, पर 5वीं फिल्म के बाद आउट, 6ठी-7वीं फिल्म फिनिश्ड, करियर गॉन। ये भी एक बहुत बड़े स्टार के शाहरुख, सलमान, आमिर, अजय देवगन, अक्षय कुमार, पांचों के साथ आपने काम किया और मल्टीपल मूवीज में काम किया। उस टाइम से लेके आज के टाइम तक these people have stayed relevant till now. What is separating these five from the rest of the people? उन्होंने मेरे साथ काम किया ना, इसलिए। आपको शाहरुख और सलमान का सबसे अच्छा लगता है? नहीं, this is a trap question. दिलीप ताहिल का नाम सुनते ही हमें उनके आइकॉनिक रोल्स याद आ जाते हैं, चाहे बाजीगर का रूथलेस टाइकून हो या कयामत से कयामत तक का प्रोटेक्टिव फादर। हर कैरेक्टर में एक चीज कॉमन रही, उन्होंने हमेशा डिटेलिंग पर फोकस किया। और वैसे ही लाइफ में भी जब बात घर खरीदने की आती है तो असली रोल होता है डिटेल का, क्योंकि एक छोटा सा सीपेज या एक छोटा सा वायरिंग इशू बाद में आपके सपने को नाइटमेयर बना सकता है। फिल्म सेट पर तो रीटेक पॉसिबल है, लेकिन घर में गलती का रीटेक बहुत महंगा पड़ता है, और इसीलिए ये जरूरी है कि घर खरीदने से पहले हर डिटेल क्लियर हो। हाउसी पॉइंट आपके लिए वही करता है, टाइटल, अप्रूवल्स और रेरा कंपाइलेंस जैसे लीगल चेक पहले ही वेरीफाई करके आपको एक सेफ और सिक्योर घर चूज करने में मदद करता है। आपको शाहरुख और सलमान का सबसे अच्छा लगता है? नहीं, this is a trap question. शाहरुख और सलमान में दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। डिप्लोमेट हो। नहीं, आप डिप्लोमेट की क्या बात है यार, आप भी मतलब ऐसे घुमाए और इनके बीच में कौन पसंद है, तो मेरा दोनों मुझे पसंद है। सलमान शाहरुख इंडिविजुअल अलग होते हैं। I like them both. I think they're both great guys. I've worked with both of them in more than one film. यारों के यार एक बड़े दिल हैं दोनों के, बिग हार्टेड, they're a lot of fun. आजकल इतना मतलब आना जाना मिलना नहीं होता है, क्योंकि I'm not working with them so much. But it's we're colleagues, we have fun, and I don't get into this thing that, and also I'm one full generation separated from them in age. तो ये नहीं है कि हमारी उस किस्म की दोस्ती आ रही है कि मुझे रोज फोन करके या गली घर आ जाते, या मैं उनके यहाँ पहुंच सकता हूँ, जा सकता हूँ. I go and visit them, but we're not contemporaries in that social, at that social level. What is fun for a Shahrukh Khan or a Salman Khan kind of ghost? I haven't met either of them in a long time. But whenever you used to have fun with Same, I mean, going out, we're on the set, we're working, we'll go out, we'll have dinner, we'll have drinks, we'll sit around, सभी या तो काम कर रहे हैं या तो किसी और चीज़ को focus नहीं कर सकते. See, work schedules are very intense. And most of the time you're working there, you're on the set, you're working. कभी कभार उसके बाद हो जाता है कि we go out together. But it's nothing's fixed. But there are see kind of likes and dislikes. I mean, like I said, I'm not the social sort of constant companion to tell you Shahrukh likes this, Salman likes this. I don't know. But I'm sure that the world knows that they like to have a good times. Everybody has their own way of having a good time. Because I wonder. I'm not a policeman that way when says about इसका good time क्या है, उसका good time क्या है. Because I wonder why I'm asking this is. Yeah, tell me why are you asking this? Yeah, I'll tell you why I'm asking this is. Neither am I the social manager. For a general person, like me or anyone else listening to this, हर किसी के दिमाग में एक स्टार की इमेज है, चाहे हम कितना ही उसको डिनाई कर दे कि स्टार नहीं होते, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लास्ट ऑफ द स्टार्स. जो शाहरुख सलमान का ऑरा है, जो उनकी चीज़ें हैं, मैं इमेजिन करना चाहूँगा कि ये इंसान फ़न कैसे करता होगा. वो इंसान अगर खाना भी मेरी तरह खाता होगा ना, मेरे दिमाग में, एक नॉर्मल आदमी के दिमाग में आएगा नहीं यार वो कुछ अलग तरीके से ही खाता होगा.
So, अगर ये आपका रीजन है, मुझे सवाल तो ये इसको इल्यूजन को मैं तोड़ना नहीं चाहूंगा. Why you say that? Because it is something that is what makes a person a star. जब आप ये सोच रहे कि मैं जैसे खाना खाता हूँ वैसे सलमान थोड़ी खाएगा, वो तो कुछ और. अगर ये आपके दिमाग में तो रखिए आप अपने दिमाग में. आई डोंट वांट टू स्पॉइल दैट इल्यूजन. लेकिन आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है कि सब इंसान है. जिस तरीके से आप खाते हैं, आप 2 रोटी खाते हैं, तो सलमान भी 2 रोटी खाता होगा. वो ऐसा थोड़ी कि वो 50 रोटी खाएगा क्योंकि वो हीरो है. आई मीन, एंड इट इज इवन आई हैव इट. क्या मुझ में भी है. मैं अभी सोचता हूँ कि अरे यार फलाने स्टार क्या क्या करते होंगे, किधर जाते होंगे, प्राइवेट जेट भी है, इधर भी दिखते उधर भी दिखते, इनकी लाइफस्टाइल कैसी होगी. मैं रोनाल्डो के बारे में सोचता हूँ, मैं बहुत से स्टार्स के बारे में सोचता हूँ. बट those are things that they do, जहाँ फोटोज छपते हैं, they come out. So they do have all these trappings यार. उनके पास है प्राइवेट जेट, कभी यहाँ गए कभी वहाँ गए, ये तस्वीरें आती हैं, तो it is part of their aura and their lifestyle. कभी रोज क्या कर रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम, या खाना कैसे खाती है, इन चीज़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. खाना was an example. More of it was like knowing that ये इंसान जिंदगी जी कैसे रहे. फन तो सब करते हैं, ऐसा लगेगा कहीं. हाँ, तो ये भी है, मत को लगी करते हो. आप हाईलाइट्स के तस्वीरें जोड़ते हैं कि अरे तो सलमान या कोई भी है प्राइवेट जेट में यहाँ गया, अरे इस पार्टी में दिखा. ये मीडिया के हाईलाइट्स है उसके लाइफ के, उनकी रोज की जिंदगी नहीं है. जो आप देखते हैं, बात मैं बताऊँ आपको, जो मीडिया में छपता है, ये सोच लीजिए कि अगर ये 3 हफ्ते में या 4 महीने में ये हाईलाइट्स है आपके लाइफ के, कि आप के पार्टी में गए थे, आप इसमें बैठ के यहाँ गए थे, आप इस फंक्शन में गए थे. रोज थोड़ी जाते हो उस फंक्शन में, रोज तो आप सेट पे जाके काम करते हैं सुबह से लेके शाम तक. लेकिन छपता क्या है? अभी कौन देखेगा आपको सेट पे बैठा हुआ है कोने में, बेचारा चाय पी रहा है, बैठा हुआ है कोने में, शॉट के लिए रेडी है, सुबह के 2 बज रहे हैं, ये आप फोटो निकाल के देंगे तो कौन देखेगा? नहीं यार, ये सब नहीं देख. सो दीज व्हाट यू सी इन द मीडिया आर द हाइलाइट्स ऑफ योर लाइफ, नॉट योर एवरीडे. कोई भी रोज ये नहीं करता. रोज का अगर हाईलाइट है तो इट्स योर वर्क. तो यही लोगों के समझ में नहीं आते कि यार वो सोचते कि ये रोज प्राइवेट जेट में इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ये काम कब करता? बट इसका बेस है रोज काम करते और वो दिख नहीं रहा. ये हाईलाइट्स है आपके, जो आप पब्लिक तो ऐसे पूछती है, अरे यार ये कैसे कंबाइन करते हैं, ये भी करता है वो भी करता है, और खाना भी नहीं खाता है. खाना दिखाया आपको कोई खाना खाते हुए? नहीं दिखाता. बोरिंग. आप देखेंगे कि टेबल पे एक से कितनी रोटियां खाई या किसके साथ क्या देखते हैं. सो आई एम सेइंग दैट दिस आर द हाइलाइट्स. हाइलाइट्स से आप किसी की पूरी जिंदगी मत कैलकुलेट कीजिए, बट इट्स गुड. आप जब स्टार देखते हैं, मैं जब स्टार देखता हूँ, तो आई वांट टू सी द हाइलाइट्स. मुझे थोड़ी देखना है कि वो बाथरूम कब जा रहे हैं, सो कब रहा है. नॉट इंटरेस्टेड. मुझे हाइलाइट्स बताओ कि अरे यार फलानी जगह गए, ये या कौन सी गर्लफ्रेंड के साथ गया, कौन सी एक्ट्रेस है उसके साथ, मैं तो वही देखूंगा. वो तो आई फील हैप्पी, दैट्स द स्टार फॉर मी. अगर आप कहिए कल ही सुबह उठा, दांत उसने टूथब्रश लगाया, फिर वो गया इधर गया, फिर बाथरूम गया, फिर सोने गया, मैं हट आया, फिर थोड़ी देखना. That's stardom. It's what we all want to see. Also, coming back to Salman and Shah Rukh, again a thing here. इनके साथ I thought this interview was about me. Let me say it's about you only. क्योंकि आपने इनके साथ 2 distinctive roles किए यहाँ पे. One was in Ravan with Shah Rukh, one was in God to See Redo with Salman. ये 2 movies भी ऐसी movies अगर आप देखेंगे, ये इनका core नहीं है. This is not a Shah Rukh Khan movie or a Salman Khan. They were more of like actors here. They were more of like performing here. But कहीं ना कहीं, if you see it from that lens, lot of people didn't accept it. चाहे वो रावण हो, God to See Great हो. यार तो राइटर से बात करो यार. I don't know. Right. God to See Great हो was actually a very successful remake. Of Bruce Almighty. Yeah, Bruce Almighty. It was a very successful film. तो उसको दोबारा बनाने की कोशिश की, कुछ भी नहीं है ना. देखो, you get ideas. कीना ये अच्छा idea है. I think Shah Rukh also with Ravan wanted to move into the superhero kind of franchise, which is very popular here. I mean,
Robert Downey Jr. did it with Iron Man. हाँ So everyone is doing it. They're doing Superman, Iron Man, Batman. So all leading men want to do these superhero roles, which actually are great because you can be a superhero without apologizing. If you're Superman, you don't have to have any कि यार ये कैसे कर रहे हो, तो आप है ही सुपरमैन, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू बैश अप एटलीस्ट द होल वर्ल्ड 100%. कि तो आप नीचे आए तो सबको पीटो, नोबडी आस्क्स यू कि ये कैसे कर सकता है. अगर हमारे हीरो करते हैं 30 लोगों को पीटते हैं, सब बोलते हैं छोड़ यार ये कैसे कर रहा है, कोई हो ही नहीं सकता है. तो इससे अच्छा कि आप सुपरमैन ही बन जाओ फिल्म में, या बैटमैन बन जाओ, स्पाइडरमैन बन, यू हैव सुपर पावर्स. हम भी अपने फिल्मों में यही दिखा, हमारे लिए हीरो कौन है? Someone who has emotional strength and superpower to harness that emotional strength. कि जब जरूरत हुई तो एक step, and that is why I'm saying कि hero doesn't need to have muscles. He need to portray on the screen emotional strength. That like Shahrukh did in Bazigar. Yeah. कि जब उसको बदला लेना था कि माँ के लिए, उन्होंने he took it. He looked young, he looked like a baby. But he took that revenge and the audience accepts it. उसमें उसने एक हीरोइन को ढकेल भी दिया छत से, मार डाला उसको, तब भी ऑडियंस एक्सेप्ट, बिकॉज they could identify with his emotional strength. So if you want to have anything to do with emotional strength, into Superman there's no questions. अब कभी क्वेश्चन करते हैं, सुपरमैन आया वो के पे मार के 10 लोगों को उड़ा दे, आपने नहीं करेगी. नहीं करेंगे, हो जाएगा वेल डन सुपरमैन, तो सही टाइम पे आया. सिर्फ टाइमिंग की बात होती है, कब आएगा. So Shahrukh wanted to do that with Ravan. Yeah, what you see, Ravan is he's playing a person with special powers. So he wanted to go into that genre. I thought it was a great film. अब इतनी नहीं चली क्योंकि देखो एक और बात भी होती है. When you play a role like Bazigar, audience identifies with you because the audience is like, they also feel that क्या हमारे पास muscles नहीं है, लेकिन मुझ में वो emotional strength आ सकता है. So you identify with someone like Shahrukh in Bazigar. लेकिन I can't identify with Iron Man here. I mean, I enjoy the movie. I want to see it. enjoy the action. Yeah. I love the special effects. I don't question Iron Man. I hate the villains in Iron Man. They all need to be beaten up. But I don't emotionally identify with Iron Man. I mean, I see he's Iron Man. I'm not Iron Man. I love seeing him, but I can't identify. There's a big difference. Whereas with an emotional hero, you can identify. Yeah. That's the difference. So he tried a genre again. I mean, actually, Raval didn't do as poorly as people say. No, It's a good very well. And then you see, when a movie is not as successful as your other films, then all these things come up. These useless things in the media. भाई उसकी वो फिल्म ने इतना कमाया, इसने उतना नहीं कमाया, लेकिन तभी भी हिट है, बाकी लोगों से हिट है, लेकिन उसकी फिल्म की जैसे नहीं है. अभी रजनी भाई की फिल्म आई है कूली, सब यही कंपैरिजन्स होते हैं मीडिया में, अपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये किया वो किया. डोंट गो बाय दैट. That is media created. And how do you take your role that you did in Ravan? I had a great role in Love and I loved it. I mean, Shahrukh explained the role to me. I thought it was a great role. As he did himself. Yeah, of course. Of course. He's very down to earth and completely explained. He put in scenes for me in Ravan, which when I make that entry with all the dancers and all, he gave me scenes in Ravan which were, he wanted these scenes. He has control over his projects. And that's really good because he's an actor and he's a star. And he understands कि मुझे characters को Yes, introduce करिए. yeah, this is the way to deal with characters. He's got that cinematic sense, that story sense. तो ये नहीं है कि मैं ये करो, पुराने समय में होता मैं ये करो बाकी सबको हटा दो, तो आपकी पिक्चर चलेगी नहीं. Today the thinking is that you have to make a good film. So all characters have to be complementing each other. It's a collaborative effort. कौन से जो सारे सब कुछ मैं करूँगा, इनको हटाओ, इसको मत दो, ये मत दो, इसको एंट्री मत दो. एक पिक्चर चलेगी आपकी, लेकिन उसके बाद आपकी पिक्चर चलेगी नहीं, because no audience can keep looking at one person for that long. Even in Superman, उसका alter ego है Clark Kent.
see what I'm saying? The wisdom, even all the superhero characters, they have a normal avatar. बैटमैन को देखो, शाम को वो बैटमैन बन जाता है, लेकिन उसके प्रॉब्लम्स देखो. He has issues with his father. The one that he did with Michael Caine, वो देखी फिल्म तुमने? बैटमैन के सीरियस प्रॉब्लम्स है घर पे. अनहैप्पी चाइल्डहुड, ये वो, उसको सुपर स्ट्रेंथ था तो बच्चे उसको टीज करते थे, तो उसका पूरा डायलेमा दिखाया, लेकिन वो बैटमैन बनना. There's always a connect with the human side of the superheroes. Superman भी क्लार्क कैंट है, चश्मा वश्मा पे. He's got an alter ego. It's called an alter ego. It's Clark Kent. This is, I like superhero films because this aspect is very clearly shown to the audience, and it's demonstrative and of really how the dynamic of a hero works. He can do heroic things because he has those special powers. If he's a Superman, he's got physical special powers, or he's emotional. But he's also a normal human being. तो उसमें चश्मा लगा के he becomes Clark Kent, which is what our movies are about and what a hero is about. ये नॉर्मल आदमी है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी है, परिस्थितियाँ ऐसी है, circumstances ऐसी, ये बन गया वैसे. कि बन गया, उसको मजबूरन बन गया, फिर वो ताकत ढूंढता है अपने. जैसे राम देखिए. And even I have also seen you, sir. I want to give this. I don't know कि ये compliment है या एक observation है. But what I have seen is कि आपके जितने पुराने interviews थे और जो आप recent podcast में, there is a major difference between you also opening up, right? Maybe there is a interview that you did with, let's say, Guftagoo or any other media house. तो एक set notion पे चीजें चलेंगी. यहाँ पे this is what structure. We just began just like that. तो even you are also become. तो यही तो नहीं हुआ करता था ना. सेट जब आप कह रहे हैं कि मेरे पुराने इंटरव्यूज में क्या करते कि सर आपकी कौन सी पिक्चर आ रही है, क्या है, ये है, कैसी लगी, अभी आपकी फिल्म रिलीज हुई है, द एंड, खत्म. वही उतना ही आपको दिया जाता. उसके बाद थैंक यू वेरी मच, बाय बाय. और उस पर ही वो भी ठीक था हमारे लिए किया, कुछ पब्लिसिटी मिल रही है एज ए कैरेक्टर एक्टर. So I got a decent amount of publicity. लेकिन the newspapers in those days were interested in totally different things. वो अखबार बेचनी थी, वो चाहिए थे scandals, romance. अभी भी है. अभी भी है. दुनिया भर. ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में, या कोई भी दुनिया में आप फिल्म इंडस्ट्री देख ले तो उनका बिकता क्या है कि स्कैंडल्स. पब्लिक लाइक्स दैट. या तो कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो घर में, या कोई डिसफंक्शनल फैमिली हो, या डिसफंक्शनल रिलेशनशिप हो. ह्यूमन बीइंग्स थ्राइव ऑन दैट. जैसे बोलते हैं ना, अपनी पूरी जिंदगी में आप अच्छा करते जाइए, एक गलती करेंगे आप, सपोज गलती करें. शेक्सपियर का बहुत बढ़िया लाइन था इसमें, जूलियस सीजर में, द इविल दैट मेन डू often lives beyond them. I'm not getting the word right, but the evil that men do lives longer, lives after them. And the good is interred with their bones. मतलब जो अच्छाई करते हैं आप, वो आपके साथ जो बुराई की आपने, वो लोग याद करें. और मुझे लगता है इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बीइंग ए इंग्लिश ऑनर स्टूडेंट. मतलब इतना वो वाला नहीं, बहुत पढ़ता था मैं, बट जितना मैंने पढ़ा इस चीज को, बिकॉज यू मेंशन्ड शेक्सपियर, मुझे ये भी लगता है कि सर एक कोई हीरो बनता है ना, तो इज इट फाइन इफ आई कॉल यू डीटी? Sure, you can call me anything you like. DT sounds good. I like DT. सर इज बिट फॉर बिट. सर वो मुझे अभी तक मुझे नाइट नहीं किया गया. I'm not a sir as yet. तो डीडी क्या होता है, मुझे लगता है कि ये जो देश भी हमारा है, या फिर आई थिंक ओवरऑल हर जगह है, एक हीरो को बनता हुआ सब देखना चाहते हैं, पर हीरो को गिरता हुआ ज्यादा देखना चाहते हैं. Always you made that observation. Always. हीरो को बनते हो तो सबको जलन होता है, यार ये कब गिरेगा, कमबख्त, कहता इतना बड़ा हीरो कैसे बन गया, स्टार बन गया, ओ माय गॉड, करता क्या है, कुछ नहीं करता है, स्क्रीन पे आते ये करता है, कुछ है तो नहीं, मैं भी ये कर सकता हूँ. और जब करने आते तो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो जाते, तो और भी खुन्नस होती, ये कैसे बन गया. तो दिस इज ह्यूमन, इट इज सैड. आई फाइंड इट इज ह्यूमन नेचर, द वर्ल्ड ओवर.
ये नहीं है कि हमारे हिंदुस्तानियों में ही ये खासियत है, ऐसी कोई बात नहीं नहीं बोलो भाई नहीं। जहां भी जाइए आप, लोग आपकी तारीफ मतलब मजबूरी से अगर हो तो उनके मतलब हाथ मरोड़ के तुम हाँ यार ओके नॉट बैड। लेकिन जहां आप नीचे आ रहे हैं, मतलब आपका टाइम खत्म हो गया है, जो भी हो कहा था ना ऐसा होगा, वही इस वजह से हुआ उस वजह से। कितने हमारे हीरोज हैं बाहर के, और नॉट ओनली मूवीज, अब बिजनेस हाउसेस देख लीजिए, जब वहां पर बिजनेस हाउस होता है, चढ़ते हो सूरज को सब वहां सर अरे क्या बात है, जब गिरा था और मजा होता है। एंड आई हैव टू से दैट गिल्टी इज व्हेन वी आर ऑल गिल्टी, क्योंकि व्हेन आई ओपन द न्यूज़पेपर, हर एक न्यूज़पेपर में है ही सब स्कैंडल्स ये वो एक्सीडेंट्स। आप अखबार खोलिए आज के जो ई हो या ई न्यूज या जो भी देखिए, ऑल डिजास्टर्स है, इधर ये है उधर वहां हमला हुआ, इधर वॉर चल रहा है। कोई अच्छी खबर मिलेगी आपको तो स्पोर्ट्स पेज पे मिलेगी, क्योंकि वहां पर कोई जीतता है तो उसकी तस्वीर छपेगी, इट्स एन अचीवमेंट। द रेस्ट ऑफ इट इज ऑल अनफॉर्चुनेट, एंड दिस इज व्हाट वी कंज्यूम। तो ये हमारी खूबी भी है और हमारी मतलब इस वे ह्यूमन बीइंग्स आर। बुरा लगता है कभी आपको उस चीज को देखने में, जब आप ऐसे देखते हैं कि आप एक इंडस्ट्री का पार्ट है जो शायद दिखने में शायद आपको ना अपना रहे हो, लोग आपको अपना रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रियलाइज तो ये हो ही रहा होगा कि ये लोग आज तो मेरे हैं, कल मेरे कुछ एक गलत हेडलाइन आ गई है, इट्स ओवर। वो थॉट्स वो तो या तो आप यू हैव टू बी अ कंप्लीट इडियट, या मूर्ख हो आप जो आपको ये मतलब इसका एहसास ना हो। हाँ, बिगिनिंग में जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो ऑफकोर्स काम मिला तो ये लगता था, मुझे बाहर से इतना मालूम नहीं था, लेकिन बहुत जल्द मुझे मालूम पड़ गया कि एक तो जो सोशल गैदरिंग्स होती है फिल्म इंडस्ट्री में, जो उस समय ज्यादा होती थी कि प्रीमियर होता था, फिर पिक्चर की रिलीज होती थी, मुहूर्तें बहुत होती थी, तो पार्टियां काफी होती। तो ये मुझे बहुत जल्द मालूम पड़ेगा कि पार्टी में आपको कोई काम मिलने वाला नहीं है। प्रॉमिसेस बहुत होगी, सब बोलिए आप मेरी फिल्म डन, आप मेरी फिल्म कर रहे हैं, खत्म हुआ। नेक्स्ट डे आपको मालूम है कौन प्रोडक्शन में फोन किया, उन्होंने कहा कौन कौन बात कर रहे हैं, कौन हो तो एक तो वो मालूम पड़ गया। अब देखो, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ मेक बिलीव। हर इंसान जो फिल्म इंडस्ट्री में है वो कुछ पब्लिक को अपने आप को या बाकी लोगों को सब ये दिखाने की दिखावट है, एक नकाब है सबके साथ। और वो जो हमारी असलियत है, जो हमारी हकीकत है, ये ज्यादातर के और सब इंसान की यही हो, उसको हम छुपा के फिर एक और शक्ल पेश करते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत ही ज्यादा, लेकिन कहीं भी जाइए आप, लोग देखा क्या होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में एवरीबॉडी पॉइंट्स फिंगर्स, और इसका फायदा भी है क्योंकि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर मैं कोई बिजनेसमैन में मतलब ऑलमोस्ट टॉप ग्रेड का या लेकिन सुपर बिजनेसमैन ना होता तो आप मेरा इंटरव्यू नहीं देते। तो एक एडवांटेज है कि आपका शक्ल आता है पर्दे, बट एवरीवेयर यू गो, मतलब इट्स सोसाइटी कहो या जो भी कहो, इट has become imperative that you present a different image or a person to what you are. I've come for this. I've come to meet you today. So I've come prepared mentally, in a way, that I'm coming to talk to you. I've thought about what I've been through in my life. What are the truths? I don't know what the reality is, what the truth is. And I'm speaking to you. I'm finding out that truth myself. You do this with every interview? I do that with every interview. That's why I don't like to find out too much about the person before the. I hate coming prepared. Even the questions, I say, you ask me what you want to ask me, then that I find is we have a process to explore.
what the truth is. Which I don't know. I don't have all the answers. You are asking me, I'm telling you that the film, that the arts, in particularly the acting profession, kahin bhi jahiye, theatre pe jahiye, it is a presentation. You're an actor because you present a character that you are not. तो हमारी जो बुनियाद है, the base of being an actor is built on something that you're not. हमारा काम ही वही है. ये रियलिटी आपको तंग नहीं करती है? ये रियलिटी है नहीं ना, इसलिए तो तंग नहीं करती. It's not the reality. My reality in my real life is totally different. क्या बड़े लोग इसको एक्सेप्ट कर पाते हैं? बड़े लोगों से मैंने पता है बड़े स्टार्स हैं. I don't. इसका जवाब देखो. कुछ लोग होते हैं जिनको अभी बड़े स्टार की बात, आई एम अस्यूमिंग और सेइंग टू मी दैट लोगों की इतनी पॉपुलैरिटी होती है कि वो हद से ज्यादा. आई एम श्योर दैट दे हैव, इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन देम. एक तो रियली जिन लोगों को मतलब जो people mob them, the superstars, I'm sure they have a different reality. I don't know how they handle it. It's very difficult. But somewhere, I think most stars have the ability to detach. Otherwise, you can't survive. They do. You have to. It's a survival mechanism. अगर आप ये सोचने लगेंगे और ये इसका आपको विश्वास होने लगेगा कि मैं वो हूं जो पूरी दुनिया मुझे जो भीड़ आ रही है बोल रही है that you're dead, you're gone. You have to, and the ones who think that have vanished, because you have to understand that there is a different reality. It takes time. It doesn't happen overnight. That's why you find that families keep people around it. बच्चे होते हैं, all these things in life help you to be grounded. Nothing like keeping you grounded is to have children. They're the first ones who keep you grounded. क्योंकि घर में पर आप स्टार मार नहीं. घर में you're a father. You're a father. You're a father and all your faults and things are pointed out to you. Right. वहां पर आप सुपरस्टार नहीं हो. आप स्टार भी नहीं. आपकी वैल्यू मतलब कुछ है ही नहीं as such. So nobody looks up to you. So there are grounding factors in it. जो आपने बॉलीवुड पार्टीज का मेंशन किया, आई एम अज्यूमिंग कयामत से कयामत तक के बाद आपको वो जो क्रेजी फेम मिल गया था और जो आपने डिसीजन लिया था दैट इन योर 30s, नॉट इवन 30s, व्हेन यू वर 31, यू प्लान टू डू दिस कि आप फादर का रोल करेंगे वहाँ पे. क्या उसके बाद ऐसे प्रोमिसेस हुए कुछ लोगों से दैट you're going to get this role, you're going to do that role? कयामत से काम तो वैसे हुआ ही नहीं मेरे लिए. कुछ फादर मैंने कुछ प्लान नहीं किया. मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम प्लानिंग की. जब भी प्लान किया वो प्लान चला नहीं है. कयामत से मैं बुनियाद कर रहा था उस जमाने में. आप लोगों के बहुत पहले सीरियल बुनियाद उस वेरी वेरी पॉपुलर, आपके पिताजी और आपके दादाजी बताएंगे बहुत पॉपुलर हुआ करता था. उसमें मेरा एक आई हैड वेरी sort of like bureaucrat का रोल कर रहा था. बहुत ही ईमानदार है, घूस नहीं लेता है, इतना है वहां तक कि वो दिवाली के दिन में कोई मिठाई ले आया वो भी नहीं एक्सेप्ट करता. कॉन्ट्ररी टू बिलीव, वो उस जमाने का था जब बंटवारा हुआ था और एक कादर था. there was a set of people who were superbly honest, very honest. तो वो इस किस्म का. तो वहां पर मुझे नासिर साहब जिन्होंने कयामत से कयामत तक बने, क्योंकि बहुत उसके बाद जब हम कयामत से कयामत बन रही थी, एक दिन मैंने हिम्मत उठाया कि मैंने नासिर साहब से पूछ ही लिया कि आपने मुझे कहाँ ढूंढा, कहाँ पे मुझे. तुमने कहा मैंने आपको बुनियाद में देखा. मुझे उसी किस्म का कैरेक्टर चाहिए था जिसमें ताकत भी हो, ताकत दिखे उसमें, लेकिन ही इज वनरेबल. अंदर से इज एन इमोशनल ह्यूमन बीइंग, लेकिन स्ट्रॉन्ग आदमी. जो हमारी जनरेशन, जो मेरे पिताजी की जनरेशन के लोगों को बहुत ज़रूरी था कि ये, अब आप उसकी बात कर रहे थे कि एक फ्रंट है, उसका क्या नकार है और क्या हकीकत है. तो अभी मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, तो वहाँ पर यू हैव टू हैव अ सर्टेन वे ऑफ वॉकिंग, डेकोरम. तो बहुत से पर्सनैलिटीज और मतलब फैमिलीज में भी कैरेक्टर्स होते थे जो उनको कहा जाता था कि तुम मर्द हो,
तुम कभी रो नहीं सकते हो, कभी दिखा नहीं सकते हो कि तुम्हारे आंखों में आंसू। ये मतलब होता था रिवाज। बिल्कुल, आज भी बहुत लोग करते हैं। तो लेकिन मर्द भी इमोशनल होते हैं, कमरे में दूसरे कमरे में जाके रोए। तो ही वांटेड अ कैरेक्टर दैट वाज स्ट्रांग, दैट लुक्ड स्ट्रांग बट वाज इमोशनल। तो वहां से मुझे बुलाया गया, उन्होंने देखा था मुझे आइडिया नहीं थी कि ये बाद में मुझे मालूम पड़ा। तो जब उनके ऑफिस पे गया, मुझे रोल सुनाया, जब बिठाया वहां पर, तब तो बहुत बड़ा टेबल हो, मैं ऑफिस के अंदर आया तो नासिर साहब क्यों बैठा करते थे साउथ का, बैक टू द साउथ, कि ऑफिस की एंट्री यूँ थी। तो जब ऐसे में एंट्री किया, 3 लोग बैठे थे वहां पे, 3 बच्चे कहूँगा, 3 पीपल वर सिटिंग। एक के लाल लाल गाल थे और बिल्कुल चेरोबिक लग रहा था, कि बगल में एक और बैठा था, उनके साथ एक लड़की बैठी थी। वो आमिर खान था और उसके बगल में था मंसूर, उनका जो भाई है, जिसने पिक्चर डायरेक्ट की पहली फिल्म थी उसकी भी, और उसके बगल में उनकी बहन नुसरत बैठी थी। तो उनको देखा मैंने कहा कहोगे कोई मतलब उनके असिस्टेंट, लेकिन आमिर को नोटिस किया, वेरी फेयर, वेरी रेड चीक्स, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो नासिर साहब ने जब नरेशन शुरू की, तो उन्होंने मुझे केवल प्रोलॉग सुनाया मुझे। जब मैं उस मतलब बंदूक लेके 2 नल्ली बोलते उसको, मैं देखे उड़ा देता हूँ मैं दूल्हे को शादी के दिन पे, वो घोड़े पे बैठे शादी में। तो जब यहाँ तक पहुंची, ये प्रोलॉग था, तो मैंने नासिर साहब इससे ज्यादा मुझे सुनना नहीं, मैं करूँगा ये पिक्चर, इतना पावरफुल प्रोलॉग। तो मैंने कहा यार यू कांट गो रॉन्ग, इट वाज अ फैंटास्टिक प्रोलॉग। और फिर मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे चेहरे पे वो फ्रीज भी होगा। तो इससे ज्यादा मैंने कहा साहब ठीक है मैं कर रहा हूँ, आप मुझे इससे ज्यादा मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं है, I'm done, I'm doing it। तो कहा नहीं मियाँ सुन तो लो पूरी फिल्म, then I heard do। सर ये आपके जो हीरो है वो कौन है? वो बैठे हुए। आमिर ने अपना हाथ ऊपर किया, नीचे कर दिया, स्कूल में नहीं करते थे। हाँ, तो तब मुझे मालूम पड़ा कि ये आमिर खान है। फिर मंसूर से मुलाकात हुई, दैट्स हाउ आई गॉट कयामत से कहा। कभी एक सेकंड के लिए भी मैंने नहीं सोचा कि मैं 31 साल का हूँ और मुझे बाप का रोल दिया जा रहा है। 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा। पर क्यों नहीं? मेरी थिंकिंग ही अलग है। हर एक्टर को हुआ है, मैं अभी जवान हूँ, हर एक्टर को हीरो बनने की। वो उनकी सोच है, आपकी नहीं थी। मेरी सोच बिल्कुल नहीं थी। इसलिए मुझे कयामत से कयामत तक मिली मेरे करियर में, और उन्हें नहीं मिली। एक्टिंग मेरे आप दरवाजे के अंदर आ गए, आपकी समझ लो आपकी पहली पिक्चर भी बन गई। वो पिक्चर चलने की कोई गारंटी नहीं है सर। और मैं आपको ऐसे मिसाल दे सकता हूं जो मैं का नाम नहीं लूंगा, जो 4-5 फिल्में करने के बाद सुपर स्टार बन गए हैं, पर 5वीं फिल्म के बाद आउट, 6ठी 7वीं फिल्म फिनिश्ड, करियर गॉन। ये भी एक बहुत बड़े स्टार के थे। I'm not going to give you the name, you figure it out। लेकिन अभी, और एक मैं आपको बताऊंगा, ये तो मैं आपको उनका नाम लूंगा मैं, क्योंकि अभी वो मतलब इट्स अ फैक्ट। जैसे टू गिव एन एग्जांपल, ही इज नॉट, वो हमारे साथ है नहीं अभी, लेकिन तभी भी उनकी तारीफ में कर रहा हूँ मैं, उनको उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। राजीव कपूर, चिंपू कपूर, जिनसे चिंपू बोले, और राज कपूर साहब के सबसे छोटे बेटे। उन्होंने एक फिल्म दी थी राम तेरी गंगा मैली, सुपर हिट। मैं आपको मिसाल में कीमत, इसलिए बढ़िया एक्टर था, उसने पिक्चर बनाई भी और कई फिल्मों में काम किया उसने, और कई उसकी फिल्में चली नहीं। इस राम तेरी गंगा मैली सुपर हिट पिक्चर। उसके बावजूद जब हम साथ में थे, एक पिक्चर हमने बनाई थी साथ में, तुलसीदास जूनियर, उसमें संजय दत्त भी था और राजीव कपूर, एक बच्चे की कहानी है जो स्नूकर खेलता। बहुत बढ़िया फिल्म है, देखिए अगर नहीं देखा। सलाम था तुलसीदास जूनियर। तुलसीदास बने थे राजीव कपूर। मुझे सेट में मिले,
तो उनका पहला रिएक्शन क्या, दलीप आई एम सो हैप्पी टू मीट यू यार, आई एम सो नर्वस। मैंने कहा चिटू व्हाट आर यू नर्वस अबाउट, यू डिड एन एक्टर। सर दलीप 30 साल से 30 years आई ब्रॉट फेस टू कैमरा। राज कपूर का लड़का, सुपर हीरो फिल्म, सुपर हीरो भी बना, राम तेरी गंगा मैनी में सुपर हिट फिल्म थी। और हमारे इंडस्ट्री में मंत्र है वो, भाई आपकी पिक्चर हिट हो जाए तो सब आपको हाथ पैर हिला के छूते हैं कि यार तुमने हिट पिक्चर दी है तो वो 10 फिल्में मिल जाए। उसके बावजूद 30 साल के लिए वो कैमरा के सामने नहीं आया। तो क्या नेपोटिज्म है इस बिजनेस में? आप एक दिन सुपरस्टार बन सकते हैं, नेक्स्ट डे यू कैन बी आउट। क्यों? ऑडियंस कोई बाप की कंपनी नहीं है फिल्म इंडस्ट्री, जहाँ गलती करे तो आपको ऑब्जर्व करे, आहिस्ता आहिस्ता ले। कंपनी में कोई गड़बड़ी हुआ तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट डे कोई बात है नहीं चलेगा यहाँ। हम ये गलत फहमी है, लोग गलत फहमी है कि एक इंडस्ट्री ऐसी, इसमें छोटे सब प्रोड्यूसर्स हैं जो इकट्ठे होकर इसको फिल्म इंडस्ट्री बोल, लेकिन कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कंपनी नहीं है जहां आपको आप गलतियां करते जाइए, आपका ये फ्लॉप हो गया, आपके कुछ प्रोग्राम बनाया फ्लॉप, लेकिन आपको कंपनी से नहीं निकाले। नेक्स्ट डे अगर आप फ्लॉप हो, यू आउट। और अगर आपकी पिक्चर चले तो सब आपको कहते हैं क्या बात, दैट्स द इंडस्ट्री। सो इट इज you, if you can't accept this reality, then you shouldn't be there. It's as simple as that. No, 100%। कितने सारे ऐसे एग्जांपल्स है सर हमारे और सामने, examples जिनके हैं। फादर जो थे वो सुपरस्टार थे, वो अच्छे एक्टर बने, पर वो जो स्टार वाला दर्जा नहीं मिला ना, कहीं कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी किसी इंटरव्यू में उनको उस सवाल पे लाया जाएगा कि आपके फादर ये थे, आप उसमें हमेशा साइड रोल में। ये आपको ये that's I'm saying there's so much pressure. उस लड़के को हमेशा लोग याद दिलाएंगे और जानबूझ के याद दिलाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस सर, और फिर लिखेंगे वो बात नहीं है, कोई बात नहीं है, उनके जो पिताजी उनकी बात, फिर कैसे होगा? आपका मेन रोल है कि नहीं है, ये सब आपका मेन रोल है, पर ये भी बोलेंगे कि अरे कंपैरिजंस होती है, एंड इट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन लिव विदाउट। देयर विल बी कंपैरिजंस, ह्यूमन नेचर है यार। अगर आप सुपरस्टार है और आप उसी इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो हाउ कैन देयर नॉट बी कंपैरिजन, नॉट ओनली इन एक्टिंग, आप कहीं भी देख लीजिए अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, कंपैरिजन तो बिजनेस में भी होगा। अगर आपके पिताजी फुटबॉल के चैंपियन, क्रिकेट ले लो यार, जहाँ लोगों का एफिलिएशन होता है, हमारे यहाँ क्रिकेट स्टार सुपरस्टार्स हैं कि नहीं? बिल्कुल है, उनके बेटे आए हैं कि नहीं? आए हैं। कौन सक्सेसफुल हुआ? वो भी उस लेवल के तो कई सोच डिसएडवांटेज यू, हाँ आपको मौका मिलेगा खेलने का, बट इट्स नॉट, इफ आई से इन इंग्लिश, इज नॉट लाइक अ नेचुरल इनहेरिटेंस कि साहब क्योंकि आपके पिताजी सुपरस्टार थे, हाँ आप उनका घर मकान बंगला वो आप इनहेरिट करेंगे, उनके वारिस हैं आप, बट नॉट द करियर। बल्कि डिसएडवांटेज होता है अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में आता हूँ और मेरा मुझसे पहले मेरे पिताजी कोई ताल्लुक नहीं, तो आई एम अ फ्रेश न्यू कमर, देयर इज नथिंग टू कंपेयर, सो आई हैव टू मेक माय ओन पाथ। आई फाइंड समटाइम्स दैट्स बेटर। इट्स द वे योर ग्राफ इज, इट्स द वे योर लाइफ इज, यू कांट, देयर इज नो, इसमें कह रहा हूँ कि हर एक का ग्राफ अलग होता है, यू कांट, देयर आर नो गिवन रूल्स एंड देयर इज नॉट वन कलेक्टिव कॉल्ड द फिल्म इंडस्ट्री। अक्सर मुझे लोग पूछते हैं अरे ये हुआ पॉलिटिकली, फिल्म इंडस्ट्री क्यों चुप है? फिल्म इंडस्ट्री एक आवाज नहीं, इट्स नॉट लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी जहां मतलब एक मैनिफेस्टो इन्फ्लुएंस तो करते हैं, नहीं कौन इन्फ्लुएंस कर, लोग सुनते हैं आपको, आप जो बोलेंगे वो लोग विश्वास करेंगे उस नहीं वो कौन लोग विश्वास करेंगे? पब्लिक। लेकिन मेरा बोलना जरूरी, वो अगर मैं बोलूंगा वो अपनी मर्जी से बोलूंगा, ये नहीं कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री से फरमान आएगा बोलो। अगर आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की पॉलिसी होती है, तो अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो कंपनी या तो पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी कि ये हमारा पॉलिटिकल थॉट है, ये हमारा मैनिफेस्टो है, उसी हिसाब से आप बोलेंगे। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हमें तो बोलने की कोई पाबंदी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं किसी भी टॉपिक। अगर आप बोलते हैं तो आप अपनी मर्जी से बोलते हैं, और जो आपका ओपिनियन है वो आपका ओपिनियन। क्या बोलना कभी ट्रबल में डालता?
आसपास में आपके लोगों में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वो चलते ओपिनियंस की जो फिल्म इंडस्ट्री इंडस्ट्री में प्रॉब्लम थोड़े लिबरल्स और सबके अराउंड रहती है। हाँ मेरा देखो, अगर मैं अभी इस इंटरव्यू में मैंने जो कॉलीग्स हैं जो मैं कभी करता नहीं हूँ उनकी मैं थोड़ा बेइज्जती करो या गाली गलौज, दैट्स नॉट राइट. As you are professionals, you maintain a professional dignity and a professional respect. कि आप, मैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बोल रहा हूँ, जो मैं मिसाल दे रहा हूँ मिस के, ताकि लोगों के समझ में आए कि ये जो नेपोटिज्म लोग बोलते हैं ना, इट्स अ मिथ. इसमें बहुत कम सच है. जो भी बना है, सबसे टॉप स्टार्स देख लीजिए आप, नेपोटिज्म में एक्टर के बेटों, लड़के में या उनकी जो बेटियां हैं जो फिल्मों में आई हैं, 1%. बाकी मैं आपको लिस्ट बताता हूं जो सुपरस्टार बने, कोई बैकग्राउंड नहीं था फिल्मों का. जहां मेरे जनरेशन के सीनियर्स थे, देवानंद साहब, कोई खुद ही जाके अपना परिचय करवाया वो स्टार्ट. दिलीप कुमार साहब, राज कपूर साहब है, वो पृथ्वीराज कपूर साहब, लेकिन उनका भी सेल्फ मेड. धर्म जी, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन साहब, ऑल सेल्फ. अक्षय, अजय देवगन, शाहरुख, बिगेस्ट एग्जाम्पल. आमिर खान ऑल्सो, आमिर खान के पिताजी प्रोड्यूसर थे. सलमान के पिताजी राइटर थे. उनके लिए बहुत कठिन हुआ था फिल्म इंडस्ट्री में आना, क्योंकि बहुत से एक्सपेक्टेशंस से, जिम्मेदारियां. तो इट इज नॉट अ बिजनेस यू कैन इनहेरिट. एंड आई टेल यू अनदर थिंग दैट गोज रॉन्ग. प्रेशर ये पड़ता है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, विशेषकर यहाँ प्रेशर होता है कि अरे तुम्हारे पिताजी एक्टर है तो तुम भी एक्टर बनोगे. बिल्कुल. ये हो सकता है कि यार, और होता भी है कि यार उस बंदे को अपने दिल में कोई का शौक ही नहीं है, उसको और शी डजंट वांट टू बी एन एक्टर, वांट्स टू बी समथिंग एल्स. लेकिन उसमें वो प्रेशर आता है कि तुम अभी, तुम्हारा डेब्यू कब होगा, अच्छा यार तुम यू लुक गुड, एक्टर बन जाओ. This misgiving that just because you have a good personality and you look good, you have to become an actor. वो हमारे यहाँ होता है, तो दुनिया में भी होता है. मॉडल बन जाओ, एक्टर बन जाओ. बेसिकली दे से कि तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग तुम्हें पर्दे पे देखने के लिए खुश होते हैं, एक्टर बन जाओ. लोग बुरी तरह फ्लॉप करते हैं, because that is not that is not all you need to become a successful actor. In fact, in the last 25, 30, 40 years, that theory has been completely disproved. With the rise of international Hollywood stars like Dustin Hoffman, उनको आप देखें तो अगर वो आपको अभी तो है वो डस्टिन हॉफमैन, लेकिन जब आए थे कि पिक्चर की थी उन्होंने ग्रेजुएट, किसी भी एंगल से हीरो नहीं लगते. हीरो एज वी नो हीरो, उनके पास भी हीरो थे, जैसे रॉक हडसन, जॉन वेन, क्लार्क गेबल, लंबे बड़े मतलब हैंडसम पीपल, जिनको ये मूवी स्टार है. तो वो इंप्रेशन नहीं है कि मूवी स्टार को बहुत जरूरी है कि वो एक सर्टेन वे मूवी स्टार लगे. वो कंप्लीटली बदल गया विद द एक्टर्स कमिंग इन लाइक Dustin Hoffman, Al Pacino, Robert De Niro to a large extent. They completely shattered that myth. Mainly Marlon Brando. Yeah. पूरा वो concept ही बदल दिया with his performances. Closer to home, that has happened as well. उनके नाम में नील होगा. All I say is that वो जो था कि आपको 6 फुट होना चाहिए, गोरा चिट्टा, ये वो बॉडी, वो भी नहीं रहा. You don't have to have that to become a movie star. और उसका सबूत आपके पास है ऐसा. Do you think आज के टाइम में there was a reel also which was posted on this IFA का पेज था, IFA Awards का पेज था, where basically they were just reminiscing कि पुराने पास्ट में कैसे 2000s में all stars used to gather around और IFA का शो होता था, लोग सारे स्टार्स आपके फेवरेट परफॉर्म करते थे. कहीं ना कहीं आप किसी को नॉस्टैल्जिया आ रहा तो लोग कहते थे these people are looking so happy, they are actually in the moment. In comparison to now, you don't see moments like that very often. वो जो एक
फील गुड का मोमेंट रहता है, आप किसी की गैदरिंग देखते हैं स्टार क्या आजकल वो रहता नहीं है. डू यू See, awards is a business today. It's always been a business. लेकिन उस टाइम पे माहौल यही होता था ना. ये फिल्में भी बनती थी, कभी कभी ये बोलते थे हीरोइन सब बाहर बैठते थे, हीरोइन फिश करी बनाती थी या चिकन करी, घर का किस्म का माहौल. That's gone. And today, not today, for a long time, लोगों को मालूम नहीं था. But awards is a business. It's called the business of awards. कैसे, how can there be any kind of camaraderie? क्योंकि आजकल उस टाइम पे टेलीविजन था नहीं. आजकल जितने भी अवार्ड फंक्शंस होते हैं, दे आर डिजाइंड फॉर टेलीविजन, कि वो बाद में टीवी पे दिखाएंगे. टीवी राइट्स इज व्हाट मेक्स अवार्ड्स टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली एंड सपोर्ट. आपको स्पॉन्सर तब आएंगे जब हमको मालूम है कि अवार्ड्स नाइट टीवी पे आने वाला है. तो देयर इज नो कनेक्शन विद द ऑडियंस. और टीवी दे कट टू द रियल. Everyone comes there for appearances. But now There it is cannot gone. be any camaraderie. But now it has gone. What's gone? You don't see that connection anymore with your stars, or you see it too much. You see them on every So social just media people are platform. coming to perform. It's an awards night. I don't know if I've been able to explain it to you. It's a business awards night. आप performance करेंगे, आपको 2-3 award भी दे देंगे और पैसे भी देंगे आती, so that the public sees you appearing for those awards, ताकि हमें sponsor मिले. It is not a personalized. It's a business. Awards is a business here. All these awards are completely set for sponsors and advertising it, to make a show, to make it a television program. And in today's time, don't you think? So I'm talking about today's time. Yeah. In today's time, don't you think that? And PR is since television has come, Yeah. since people realize satellite television, all these channels came, since people realized that award shows is a massive business. सारे स्टार्स आएंगे वहां पर. तो स्टार्स को भी मालूम पड़ गया कि फलाने ऑर्गेनाइजेशन जो अवार्ड्स कर रहे हैं, अगर हम नहीं जाएंगे वहां पर तो कोई खरीदेगा नहीं. तो दे ऑल्सो डिमांड देयर पाउंड ऑफ फ्लेश, एंड व्हाई नॉट? Films is a business, my friend. It is. There you are. It has to be. It is business. But it today's. It doesn't have to be, but it is. But it why? It is a business, and you're right in a way. It has to be, because you are to survive. You have to. It has to be a business. Yeah. My reasoning behind asking that was कि आज के time में you have PR. These are good things that is happening with acting. You know, it is PR that you are making Gen Z content. We as Gen Z are knowing you. आपने अपने कितनी बार reels पे भी डाला है ऐसी चीजें कि people are recognizing, the young kids are recognizing you because of your reels in comparison to them recognizing you because of the movies that you have. No, that's not that. In fact, what I said was, कि basically, yeah, the reads, people are recognizing a certain aspect of me in the reads. But along with the reels, or before the reels, the reason why there is a connect is that even people see my reels तो अभी 1.5 साल पहले शुरू हुई हैं. चल 2 साल पहले. Almost 1.5 years. But there's a connect with me, with the new generation, for the movies that I've done. And the reason for that is television. I always give this example. मैं लिफ्ट के था, अब 12 साल की बच्ची थी, स्कूल यूनिफॉर्म. When was the lift alone there? Finally she picked up courage and looked at me and said, "Uncle, I really like your acting." तो मैंने कहा थैंक यू. कहाँ देखा है तुमने मुझे? मैं रोज देखती हूँ आपको, इश्क में, टेलीविजन पे, बाजीगर, आपने सारी फिल्में देखी है मैंने. रोज आप टेलीविजन पे आते. 12 साल की लड़की. There is no way that she could have gone to the theater to see it. और टेलीविजन के आने के पहले इतने एक्टर्स थे जो आ रही, उसी लोग उनको भूल गए फीचर फिल्म के बाद. ये बड़े एक्टर्स हैं और कोई नामो निशान नहीं है आज की तारीख. सो वी आर लकी. माय जनरेशन एंड my generation of actors, we have been saved by television, and now it's gone to another level with social media. But what has really saved us is television. क्योंकि टेलीविजन बहुत को, ये सब पुरानी फिल्में, टेलीविजन को भी 24 घंटे चाहिए थे कुछ, मतलब उनके चैनल 24 घंटे को, 24 घंटे उनको एंटरटेनमेंट चाहिए. तो और प्रोड्यूसर्स को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि पुरानी फिल्में जो पड़ी थी, जो कोई ले नहीं रहा था,
टेलीविजन ने आके सारी ये फिल्में खरीद ली, तो डिस्ट्रीब्यूटर टेलीविजन पे आने लगी, टेलीविजन पे आने लगी तो सारी ये फिल्में पॉपुलर हो गई, उसके जरिए उसके बाद लोग और पीपल स्टार्टेड डूइंग अस एंड यू गेट मोर वर्क. सो टेक्नोलॉजी हैज सेव्ड अस. सोशल टेक्नोलॉजी इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल. टेक्नोलॉजी की वजह से सिंगल स्क्रीन से टेलीविजन आया, टेलीविजन से OTT, देन सॉरी वो मल्टीप्लेक्सेस का हुआ जहाँ 3-4 थिएटर हैं मॉल में, तो वहाँ से राइटिंग बदली हो गई. लोगों को अभी टेलीविजन के लिए लिखने का मतलब, आप 2.5 घंटे की पिक्चर, जिस तरीके से आप 2.5 घंटे की पिक्चर लिखते वैसे आप टेलीविजन नहीं लिख सकती. You have to change your whole approach to writing television. So it created a whole new environment, an eco-space for television writing, which is a separate art. And you know why? क्योंकि अगर आप 100 एपिसोड की सीरियल बना रहे तो हर एपिसोड के बाद आपको वही छोड़ना पड़ेगा ताकि लोग आपको दोबारा देखें. अब वो भी बदली हो गया टेक्नोलॉजी से. अब वो सारे 10 एपिसोड आपके सामने डाल देते हैं, देखो जब देखना है, या आपके फोन पे देखो या कहीं भी देखो. हम नहीं कंट्रोल करेंगे, अब आप अपना कंट्रोल करें. पर आपको अपना जेंजी वाला पर्सोना कैसा लगता है अभी? हाउ डू यू सी दैट? फॉर मी इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. मुझे तो दिस इज मोस्ट अनएक्सपेक्टेड, एंड द कंपनी दैट्स वर्किंग विद मी, दैट वी वर्क टुगेदर, actually it was quite by chance. Like I said, I've never planned anything. They came, we met, उन्होंने मुझे कुछ आइडियाज दी जो मैंने आराम से कर ली. जैसे कयाम से कहा, मैंने ना नहीं बोलता, मैंने कहा ठीक है यार, मुझसे ज़्यादा ये सब जानते हैं यार, मुझे क्या बोलो. तो मैंने कहा ठीक है ये भी करता है ना, आई हैव दैट स्पीक मी, आई हैव डन इट बिफोर. कॉमेडी एड्स और मैं करते रहता था टेलीविजन पे, जो बहुत से लोगों ने नहीं देखे, जो अभी रिवाइव हो रही. तो उन्होंने मुझे कुछ आइडियाज दिए और हमने किया. वो उसका जो मिलन है, जो मिश्रण है, वो इट टुक ऑफ. सडनली लोग मुझे पूछ रहे कि यू री-इन्वेंटेड योरसेल्फ. आई हैवंट री-इन्वेंटेड एनीथिंग. उस जमाने में हमें जो हम थे, एक एस्पेक्ट पे जो है उसमें पर्दा लगाना पड़ता था, क्योंकि नोबडी वाज इंटरेस्टेड. अगर आप विलन के रोल कर रहे थे, यही कर रहे विलन ही देखो, एक आध कॉमेडी का रोल मिला मुझे, और बट दिस पार्ट ऑफ मी टू डू गैग फॉर सोशल मीडिया. अब सोशल मीडिया की डिमांड्स भी ऐसे हैं कि 1 मिनट से ज़्यादा आप कर नहीं सकते. तो इट्स अ होल, इट्स एंड यू कैन बी टॉपिकल. सोशल मीडिया का एक और सुपर एडवांटेज है कि टॉपिक्स बदलते रहते हैं, और टॉपिक्स इतनी जल्दी बदलते हैं कि यू कैन बी टॉपिक. नाउ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंटेशन एंड हाउ यू फिट इनटू दैट. टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, this thing of social media and me is, I'm zapped myself. I say wow, but it's a great feeling. I love it. You love Gen Z. I love the response that I get from Gen Z. I mean, I have some idea who Gen Z is, but now I'm getting a better idea. You identify as a Gen Z. I don't identify myself as a Gen Z by no imagination. I'm not age-wise Gen Z. Obviously. But obviously there is something about me which I am discovering myself, which works with that generation. Yeah, it does. And I don't have to try for it. So I'm thinking to myself, शायद मैं भी यार 25 साल के बाद मेरा दिमाग प्रोग्रेस नहीं हुआ, शायद मैं भी वही इसी ब्रैकेट में. And I'm not unhappy about it. It's fantastic. I believe in that because actually after a while, I mean, whatever time I've spent on this planet is many decades. You know what I mean, age-wise. But mentally, if you put it in a box and say that, अरे इस एज पे आपको इस किस्म की ख्याल आने चाहिए, I don't think of that at all. You are just being the person you are. I'm just being the person I am, and I find that it's the way I think. I think the acting profession has helped me a lot in that. It's been influential in that because it keeps you active. If you have the good fortune that I have to be working for so many years, it's adrenaline. Keeps you awake and alive. Because every day you have different. It might be doing this. I'm तो वही काम कर रहा हूँ, मतलब हम आज मैं सेट पे जा रहा हूँ तो मैं एज एन एक्टर जा रहा हूँ सेट पे, लेकिन सीन अलग होता है, फिल्म अलग होती है, लोग अलग होते हैं, पूरी डायनेमिक्स अलग होते हैं.
So it is something that मतलब मैं अपने आप को मैं क्या बोलूँ मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि अपने आप को कि मेरा जो हॉबी था या कुछ भी बोलो जो मैं मज़े के लिए करता था वो मेरा प्रोफेशन बन गया। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में एक दिन का काम नहीं किया। मैं काम जैसे बोलो बोलता अरे तुम काम करने जा रहे हो, मैं वही कर रहा हूँ यार। अब कोई तू जैसे मैं आपके यहाँ पर पॉडकास्ट कर आई डोंट थिंक इट्स वर्क, मेरे काम नहीं। तो फिर तो डिमोटिवेशन और ये सब यू मस्ट नॉट बी एनकाउंटरिंग। डीमोटिवेशन क्या होता है? मैं आई बी नथिंग, आई फील आई एम मोटिवेटेड ऑल द टाइम। It's sense that Even in bad times. Huh? Even in bad times, sometimes you this get that off. is the other thing of this profession. लोग मुझे पूछते हैं आपका प्लान बी क्या है? मैंने कभी सोचा ही नहीं है प्लान बी के बारे में। I've had tough times कि मुझे लगता है कि अरे यार मुझे काम नहीं मिल रहा है। Why am I not You're being honest about it. Yeah, I mean, I'm not getting work. Then suddenly I find there's something. Then I get an offer out of the blue, saying, yeah, you know, a casting person called me and she said, you know that there is OTT now. We have a wonderful role for you. And special ops too है. नहीं, special ops के बाद में I'm talking about Made in Heaven. जब OTT शुरू हुआ, OTT के बाद में one of the first programs on OTT, and that also made by Zoya Akhtar, who I'm a huge fan. तो वो कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आया, it said ये है। So I said what is this for? Is it for television? She said no, it's for OTT. So I said what is OTT? She said just don't worry about it. This is thing and then the show. I said okay, I don't care. I mean in the end of the day I have to do the same job. मेरे आप OTT को कीजिए या स्कैनर के सामने रखो, मुझे तो वही करना। हालांकि इस वक्त मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, but I have to do the same job. So I went, वहाँ से OTT शुरू हो गया। Made in Heaven became a hit. वहाँ से मुझे Family Man मिला। Not because of Made in Heaven, but it was being made at the same time. तो जब उनको मालूम पड़ा कि मैं OTT कर रहा हूँ तो मुझे Family Man 1 के लिए बुलाया गया। There was no ambition कि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम बनेगा, ये होगा वो होगा। मनोज वाजपेयी को भी Family Man मिला। He was also coming out of not a slump, but he was coming out of a situation where he had not been doing too much work. And it was a mass breakthrough from him, technically. Exactly. In that genre. Popular on television. So he did. So, like Kayamat said, nobody planned it. Ki yaar ye bahut badi. Then, Family Man released and it went boom through the roof. So suddenly OTT picked up a momentum because of certain programs like this. So it became another lease in life. तो अभी मुझे फीचर फिल्म नहीं मिलता तो आई डोंट केयर। आई मीन आई गॉट वर्क। OTT for me actually working in social media with my team is the most exciting thing. You are just vibing on that. I'm just vibing on it. I love it. Always come up with new ideas. They come up with a lot of good ideas to me. Sometimes I'll be honest with you. Sometimes I think like, oops, what's this? But I do it. Sometimes I love the idea if I can get it in my head. But whatever it is, we do it. Our motto, the way we work is, if someone in the team thinks it's a good idea, we put it out there. You don't hold yourself accountable, yeah. This might not look appropriate. Never, Lot of big people have fallen. I told you that about Kayamat se Kayamat things. That's not in my DNA. I don't, because I've seen so much of the film industry जहाँ लोगों ने कहा क्या कमाल की स्क्रिप्ट है यार, ठक यार ये तो पिक्चर सुपर हिट होगी, सब सारे स्टार कास्ट है, ये है वो है, टोटल फ्लॉप। क्या बोलेगा वो सर? I've stopped doing that. As an actor, I perform what you tell me to perform. ये scene है, even in social media. Amok comes to me and tells me, you got this thing, you work it with this. आप कोई, मैंने कहा, what is my connection with this? How do I work? This is what you got to do. So I perform it. I understand the idea, obviously, and I perform it. I don't necessarily think that it's going to be a fantastic thing and everyone will love it. I shouldn't do it. I detached myself from this kind of thinking. You check your DMs or comments on Instagram? Yeah, I check my. Of course I do. I mean, I've begun to now. So I do check it out and I check the reactions and I see things. But they're all mixed reactions. Some people like you, some people don't like you. वो तो यार बोलते ही रहता है life. What's the most weirdest one that you ever seen?
think I've got some proposals from some very strange people. Girls only, obviously. No, girls, boys, everybody. Boys also. Boys. A lot of proposals for boys as well. So, I mean, that's part of life, yeah. I mean, it takes all kinds to make a world. But I like to read it anyway. The decision is mine, yeah. I mean, I read it. I think the choices are up to you here. You have to, get. It's interesting. I find interesting the kind of things people are reacting to. What they don't like about me, what they like about me. It's really good. It's excellent feedback. जो हमें पहले कभी नहीं मिला था ना. आपके लोग जैसे भी फिल्मों में होता था something, people don't tell you your shortcomings. सोशल मीडिया में आपकी शॉर्टकमिंग फट से बता देते. You said, okay, I can't do anything about it. I'm still going to do what I'm doing. नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद. That's the beauty about it. I think that's the beauty of Gen Z also. कि आप इसको कुछ भी बोलो, this generation that exists, ये मुंह पे बोल देते हैं. Of course. Whether it is job, whether it is relationship, whether it's anything. I love that honesty. A lot of the reactions for me that come are honest. That's the main thing. That's what I like. I like honesty. और जो सामने से लोग बोलते हैं, this double talk that I've grown up with industry में. एक जमाना होता था जहाँ फिल्म की रिलीज के पहले ट्रायल्स हो, जहाँ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर्स भी अपने जो खास, जिनको आप खास मानते थे राइटर, उनको बैठा के कुछ ऑडियंस में भी से बुला के, या किसी बेचारे टैक्सी ड्राइवर को घसीट का ये पिक्चर देखो, ट्रायल में बैठाते थे, क्या कि हमें बाहर का ओपिनियन मिले कि ये कैसी है ये फिल्म. आपके सामने कोई बुराई नहीं करता. तो इट वॉज अ वेस्टेड एक्सरसाइज. सोचता रहे यार क्या फिल्म. और एक बहुत खास चमचे होते थे वहां पर. 10 करोड़ सर, क्या बात. 25 हफ्ते गारंटी. मैं बोलता हूँ गारंटी है 25 हफ्ते. पिक्चर 2 दिन नहीं चली. तो बहुत सब होता था. अभी आप ट्रायल में आए, बेचारे का खाना खा रहे हैं, उसकी विस्की पी रहे हैं, आप तो वही बोले ना 100% सर 25 हफ्ते. तो वो सब चलता था. इट्स पार्ट ऑफ द गेम. बट आपको कोई हकीकत सच नहीं बोलते थे कि यार, जैसे आपके पार्टी से बाहर गए तो बोले आप बकवास फ्लॉप. लेकिन आपके सामने ये हिपोक्रेसी होती थी जो आज बहुत कम हो गई है. आजकल तो ट्रेनर ही नहीं करते. बहुत से प्रोड्यूसर बेचारे बोल, यही मतलब एहसास हुआ कि यार ये हमारा खाना खाते, हमारी शराब पीते, और तुम्हें हमारे सामने तो बोलते हैं कि बहुत अच्छी पिक्चर, बाहर जाके गाली देते. तो इससे अच्छा कि पार्टी रखो ही. पार्टी कल्चर ही खत्म. हाँ, पार्टी कल्चर ही खत्म. कल्चर खत्म हो गया है क्योंकि अभी डिस्ट्रीब्यूशन हैज बिकम वेरी डिफरेंट. सी उस जमाने में सिंगल स्क्रीन होता था, प्रीमियर होता था, लोग आते थे सिंगल स्क्रीन में, फॉर्मेट ही एक था. आजकल मल्टीप्लेक्सेस है तो पिक्चर भी रिलीज का ये कल्चर चला गया, पार्टी का और प्रीमियर रखने का. वो हॉलीवुड स्टाइल का जो हमने देखा, मैंने देखा ये जनरेशन में, और मजा आ रहा. सो लव प्रीमियर्स. और मतलब इट वॉज अ इवेंट. पत्तियां, लाइट्स होती थी, स्टार्स आते थे, उसके बाद पार्टी होती थी. जो भी छूट है एक ऑकेसी है, लेकिन पार्टी होती थी, सब मजे करते थे. बड़ी फिल्म है, हर फिल्म में देखी मेरी, बड़ी फिल्म देखी. और वो पैसे जो इकट्ठे करते थे वो चैरिटी में जाते थे, तो वहां से स्पॉन्सर्स भी आते थे. बस एक माहौल अलग था. सिंगल स्क्रीन टेलीविजन के आने के बाद ये सब बंद हो गया. अब 5 एक्टर्स अब, शाहरुख, सलमान, आमिर, अजय देवगन, अक्षय कुमार, पांचों के साथ आपने काम किया और मल्टीपल मूवीज में काम किया. मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यू हैव वर्क विद देम. एंड उस टाइम से लेके आज के टाइम तक these people have stayed relevant till now. चाहे कुछ भी हो, चाहे इनकी फ्लॉप्स हो, कुछ भी हो, लोग उम्मीद नहीं छोड़ रहे इन पांचों से अभी तक. शायद न्यू कमर से कुछ 1-2 से होगी उम्मीद, पर इन पांचों की उम्मीद अभी तक टिकी हुई है. What is separating these 5 from the rest of the people? उन्होंने मेरे साथ काम किया ना, इसलिए they've learned their lesson. It's okay. It's I mean, to be very honest, I can only speculate on it, and I don't exactly know. One thing I'll tell you later, what is the common denominator if it doesn't change.
with success. But before that, I think they've all found their journey because I did probably Akshay's first film. He was always willing to explore new things, work hard, figure out what his job was. Ditto with Salman, even with Shah Rukh, because I did Shah Rukh's first film, the big दीवाना, उसके बाद बाजीगर कह रही डाई की मैंने वो पूरा प्रोसेस आबिद के साथ भी, यू क्वाइट राइट, आई वर्क विथ, तो इनका दे हैव अलोंग द वे कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपना मतलब जो इनका जो 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 मार्ग है, जो सड़क है, जो का करियर ग्राफ है, उस पर पकड़ तो आई होगी उनको कहीं ना कहीं, एंड दे हैव डेवलप्ड दैट एंड दे हैव been able to progress on that and keep in touch with what is happening around them, and that has probably helped them in that way. Plus, they have understood also to a large extent, at least I know for Salman and everyone, is to what the audience wants to do. उनका डिमांड क्या, कौन सी उनकी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑडियंस को पसंद है, उनको हाईलाइट करते. You have to understand that the audience has certain likes and dislikes particularly. So you go with that, you nurture it, you improvise on it, you थोड़े से ideas और भी डाल देते, like a core, लेकिन आपका core वही रहता है. Who is most particular about it? All of them, all leading men, All of them. all leading men the world over, you got to be thinking about a fundamental thing. आप Tom Cruise को ले लीजिए. It's franchises. You see the franchise issue. What is happening here is, without using the word, Salman Khan is a franchise. He is certain. उनके films don't come into the franchise in terms of a title, like you take Mission Impossible series. Harrison Ford के हैं Indiana Jones series. ऐसे वहाँ पर West में you have title franchises. But all these 5 actors that you have mentioned, and also actors in the South, leading men, they understand their emotional franchise, the audience. And they know how to take that forward with changes as they go. So I can think that is the reason why, probably the reason, I'm speculating, मैं इसमें कोई पंडित वंडित नहीं, I can't tell you 100%, but I have this feeling since I've been in this industry so long and I've worked with them when they were very new, और जब ये नए थे ये 5 दिन, वो भी ढूंढ रहे थे. दोस्त थे ये 5 तब. हाँ, ये दोस्त थे 5 तब. हाँ, I don't think कुछ दुश्मनी थी उनके बीच में, ये सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही आगे बढ़े. बट बेबी स्टेप्स, ये किया, गलती हो गई, ये फ्लॉप हो गया, ये नहीं चला, ये चला, वो चला, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको अपना वो जो आपका जो रूट है, आपका, मुझे वो लफ्ज़ नहीं आ रहे मेरे पास, लेकिन जो आपकी वो डायमेंशन है ना, उस पर आप फिक्स कर देते हो. मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इन चीज़ों में मेरा रूट जो है वो कॉन्फिडेंस है इसमें, और वो तभी आता है जब आपने गलतियां की, जब आपकी फिल्में चली नहीं है. सो it's a process that you come through, and you build on the advantages, and you build on your pluses and try to get rid of as many minuses as possible. But there's one thing, एक बात मैं बताऊंगा आपको, और इसमें मैं स्पेक्यूलेट नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको फैक्ट बता कि ये 5 जो हमारे लीडिंग मैन हैं, इनको मैं हीरोज नहीं बुलाता हूँ आज की तारीख में, देखो लीडिंग मैन जो कहानी के लीड हैं, मेन प्रोटैगनिस्ट, एक बात कॉमन है कि इनके सब में a lot of hard work, और अपने अपने तरीके में इनमें डिसिप्लिन है, and the perseverance and the commitment to get better and to improve and to give their audience something that the audience will be happy with takes a lot of hard work. आज के टाइम में कोई substitute. आज के टाइम में डू यू थिंक दैट इज फेडिंग अ बिट? फॉर एग्जांपल विद few movies of Salman Khan जो अभी रिलीज हुई कुछ टाइम में, the audience was devastated by the kind of things Salman Khan was showing on the screen. Even I am a huge Salman Khan. So what were you devastated?
Because I have seen Salman Khan being Salman Khan the actor in a movie like Sultan, Bajrangi Bhaijaan, in a movie like Ek Tha Tiger, and I am seeing Salman Khan right now in a movie like Sikandar, Radhe. This is the same guy who, whenever he used to come on screen, I used to laugh, I used to cry, I used to do everything, but अब वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था. नहीं हो जाएगा यार, फिर भी तो मैं कह रहा हूँ ना कि किसी का भी And there is no hatred here. नहीं आई नो Really व्हाट is यू that. आई नो व्हाट यू सी, किसी का भी आप अपने लाइफ में देख लीजिए, आपके कुछ इंटरव्यूज होंगे जहाँ आप वो फॉर्म में नहीं है, जहाँ इतना अच्छा नहीं गया, थोड़ा सा डिंग डॉग हो गया, चला नहीं, वो होता है लाइफ में यार. लाइफ इज अ रोलर कोस्टर. कभी कभी आपको आप टारगेट पे मान लेंगे यार, मतलब गोली चलाते हैं आप या बंदूक चलाते हैं या जो भी करते हैं, डार्ट फेंकते हैं आप, खट करके टारगेट पर लगता है. कभी कभी नहीं लगेगा यार, ठीक है यार, गड़बड़ हो जाता है कहानियों में, आपकी कैलकुलेशन पे गड़बड़ हो जाती है कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है. दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ है. इसका मतलब थोड़ी है कि इसकी दो फिल्में बना रहा है ना सलमान, ही इज वर्किंग ना. अब देखिए नेक्स्ट फिल्म आएगी, सब आपको आप खुश हो जाएगी. I hope so. फिर 3-4 फिल्में आएंगी, सब सुपर हिट होगी, फिर थोड़ी सी जोर आ जाएगी. तो अक्षय को देखिए आप यार, अक्षय हैड सच अ बैड पैच. हाँ. मिठुन चक्रवर्ती को मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक ज़माना था जब मिठुन चक्रवर्ती के साथ मैंने इतनी फिल्में की कि वो एक हीरो था जिसकी 17 फिल्में रिलीज हुई थी एक पॉइंट, जिसमें से 15 फ्लॉप नहीं, जिसमें से 14 फ्लॉप हो गई, 2 एवरेज हुई और एक सुपर हिट हो गई. और भी फिल्में करने का. What I'm saying to you is that today at least it's a better atmosphere in terms of जो फिल्में हैं. तो nobody has a 100% success record. हर एक्टर के जिंदगी में, उनके करियर में जोड़ आती है. दिस इज पार्ट ऑफ what goes on in that. And Akshay was telling you about Yeah. शुरुआत में उनकी फिल्में इतनी फ्लॉप हुई, उसके बाद भी, बट देन ही फाउंड सक्सेस इन सर्टेन थिंग्स. फिर उन्होंने अपना ट्रैक थोड़ा बदली किया, वो थोड़ा लाइट हार्टेड करने लगे. एम आई राइट? Yeah. कंप्लीट एक्शन से फिर वो थोड़ा सा कॉमेडी करने लगे. Social उसके ऊपर भी आ हाँ, गया. थोड़ा लाइट हार्टेड. एंड अक्षय हैज दैट इन हिम. अभी आप बोलते हैं वी मेंशन नहीं, बट आई हैव बीन ऑन द सेट विद अक्षय. ही लव्स, ही इज अ वेरी रिलैक्स्ड कैरेक्टर. वो जोक्स करता है, ये करता है, वो करता है. ही लाइक्स टू डू अ लिटिल बिट ऑफ कॉमेडी on the set, not related to the scene, to action करनी. He's naturally like that. He's naturally like that. वो उससे फिल्मों में ले आया, लोगों ने बोला कि यार तुम ये इतना अच्छा करते हो, तुम्हारी टाइमिंग इतनी अच्छी है कॉमेडी, why don't you do a sort of a mixture of an action person with a little bit of light heart. वो करने लगा, वो हिट हो गया. Wicked Sunny. हिट हो गया वो. तो ऐसी चीजें होती है जहाँ it's a process of discovery है. You don't, आप अभी जब 20 साल के थे और आप फिल्मों में आए थे, you can't be the same 30 years later. You have to be able to rethink a few things and allow some of your natural instinct to come out. And that you can only do when you're confident, when you're successful. अगर आप flop हो तो you don't want to try anything else. The only time you try other things is when you're successful. So it's a vicious cycle. And I think it's also different. And when you're successful, Yeah. people don't want you to change. You see the track. Yeah, I was actually coming to that only कि for a guy like Salman Khan और शाहरुख खान, इनके लिए ये भी difficult है कि to them to transition into बाप वाले roles is very difficult. मैं तो मैं कह रहा था टाइप कास्टिंग के बारे में. आप सबसे सुपरस्टार देख लीजिए, शाहरुख को देख लीजिए. आप शाहरुख की फिल्म देखेंगे, देयर हैज टू बी दैट काइंड ऑफ फिल्म. उन्होंने कई अलग फिल्में की हैं, लेकिन अभी देखिए ये दोनों जो आई है सुपर हिट, बिकॉज इट्स दैट्स द मोल्ड. जो आम लोग हैं, जो पब्लिक है, जो शाहरुख खान तो देखने आते हैं, या सलमान को या अक्षय को, आमिर को, दे कम. या आप उसी पैकेज के लिए आप पैसे देते हैं ना. अगर आपको मतलब आप सलमान खान की फिल्म देख रहे हैं तो सलमान खान को देखना है ना आपको, नहीं तो आप किसी और की फिल्म जाके देखो. तो सलमान खान की फिल्म में वो सलमान खान कुछ टोटली कुछ ऐसी चीज करेगा तो ऑडियंस ये क्या कर रहे हैं यार. That's what I was beginning आपसे यही बोल रहा था कि इन दिस प्रोफेशन जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो कुछ आपने किया है, उसके वो करते हुए आप सक्सेसफुल रहे, और उस सक्सेस को
जब आप कहते कि यार बहुत हो गया, जैसे आप बोल रहे थे यार ये कर करके अभी बहुत हो गया, जब पब्लिक बोलती है इसको बदली करो ना, और आर्टिस्ट बदली करने जाता है तो ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती, कह रही है क्या हो गया यार, समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ. वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट मोल्ड, एंड यू हैव टू ब्रेक दैट. अब आप समझ लीजिए कि बच्चन साहब ने किया था. what the dilemma is. बच्चन साहब ने किया था, अनिल कपूर ने किया था. Bachchan साहब ने किया, of course he's done it, but he's done it at a stage when he could do it coming under the so-called character actor brand category. जब बच्चन साहब सुपरस्टार थे और वो बच्चन साहब जो एंग्री यंग मैन कर रहा था तो वही कर रहा था. बिल घुमा के जो भी है, लेकिन the core of his stardom, superstar, is that. And not only बच्चन साहब, देव साहब को देखिए आप, देव साहब ने जंजीर को ना बोल दे, जो बच्चन साहब को नहीं, जहां से बच्चन साहब का करियर निकला वो तो सभी जानते, दुनिया जानती कि जंजीर के बाद बच्चन साहब को. देव साहब ने जंजीर क्यों रिफ्यूज की? तो साहब गाने नहीं है इसमें, गाने नहीं है, मेरा इमेज नहीं, मैं कैसे करूंगा ये. मेरा इमेज जो है, तो देव साहब ने सही कहा. अगर देव साहब जंजीर करते तो देव साहब की ऑडियंस होती है क्या हो गया इन्हें, ओह ये क्या कर रहे हैं, ना कोई गाने ना कोच ने. वर्ड्स है सीरियस पर्सोना एकदम से. नहीं, it's not a question of just one persona, it is how the audience perceives you. जिस चीज ने आपको सुपरस्टार बनाया है, देव साहब को किस चीज ने सुपरस्टार बनाया, गाने, रोमांस, ये उस किस्म के फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बनाया. तो he has to respect that. He can't suddenly turn on and say, okay, now I'm going to do Zanjeer. इसमें कोई गाने नहीं है, ये नहीं है, tough cop. It would have worked, and Dev Saab was right. He was so careful about it. He said, I love the script. ये भी ये कमाल की कहानी है, लेकिन ये रोल मेरे लिए नहीं है. अगर देव साहब ने फिल्म में गाना नहीं गाया तो क्या करेंगे आप यार, अपने जूते बह गए गया, ये तो मतलब नाइंसाफी है, तो टिकट के पैसे क्यों दिए, मेरे वापस करो. देव साहब ने गाना नहीं गाया, ये क्या कैसे हो सकता है ये. So that's what I'm saying, that the thing, the set of things that have made you a superstar, जहां से आप सुपरस्टार, जिसपे आप सुपरस्टार बने हैं, उनको चेंज करना बहुत मुश्किल है. लेकिन और इसका प्रॉब्लम क्या है कि ऑडियंस चेंज चाहती है. तो भाई यार वही बात है, रोज यार हर फिल्म में वही कर रहा है यार, ये चेंज ही नहीं है. तो जहां चेंज किया आपको तो ये क्या करना है. मैंने आपका एक टॉक सुना था एंड आई वाज ब्लोन अवे विद दिस थिंग बाय द वे, जहाँ पे आपने ये बताया था दैट जितने भी ये जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स हैं, जो मेन लीड मैन जो हैं, उनके जो आइडियल्स है ना, वो कहीं ना कहीं महाभारत और रामायण से हमने लिया हुआ है, कि जो जैसा आदमी वहाँ दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं यहाँ दिखाया जाता है. कहीं ना कहीं हमारी जड़, हमारे हीरो जो है, जो मतलब लोगों को बचाते, जो समाज के लिए करते हैं, वो तो राम है, लॉर्ड राम ही है. अभी तो आप हीरो बने, जो आप उनके कदमों में जाएंगे तो आपको हीरो बोलेंगे. डू यू थिंक दैट इज डाइंग थोड़ा सा इन टुडेस टाइम? और भी मजबूत हो रहा है. कैसे? आज की क्योंकि सच्चाई है उसमें ना, there's a truth in it, कि लोग जो समाज के लिए काम करें या किसी और के लिए मदद करेंगे तो ये करेंगे, तभी तो आपको हीरो बोलेंगे ना. जो NGOs हैं, जो लोग की मदद करते हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास नहीं है, जो कब उनकी मदद करेंगे. आप इस दुनिया में आए, अब क्यों आए कि लोगों की मदद करो, जिनके पास जितना आपके पास है उतना नहीं है, तभी तो आप हीरो हुए ना. कि तो और भी बढ़ गया, बिकॉज पीपल आर बिगिनिंग टू क्वेश्चन इट. ये अभी सवाल उठ रहे हैं कि भैया ये सब आप कैसे कर रहे हैं. तो यू द कनेक्ट इज की हमारी माइथोलॉजी बन गई में. इफ यू लुक एट द कैरेक्टर ऑफ लॉर्ड राम, इज अ सैक्रिफाइसिंग ह्यूमन बीइंग. हर पॉइंट पे अपने लाइफ में से सैक्रिफाइस आपके पिताजी का मानता है, बहुत बड़ी बात है. वचन उनके दशरथ महाराज दशरथ ने वचन दिया था किसी और को, अपनी बीवी को, कि मैं आप, और उसके अपने बाप के वचन को के रिस्पेक्ट में वो बनवास, he goes to the forest, वो जंगल, उसका पूरा ट्रैक शो होता है.
एक तो वो है कि आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हो, उनका बात की बात मानते, देन यू बिकम अ हीरो ना। और फिर सीता माता को विलन आगे चढ़ा के ले जाता, तो ये, और फिर वो जाके उनको बचाते, और आपने आपके जो आर्मी है वो आपके साथ आती है, वो आपके दोस्त है, मित्र है, वो तो ये फॉर्मेट तो चलते आया है ना। इसमें कृष्ण का रोल कैसे देखते हैं आप? क्योंकि अगर आप राम और कृष्ण को कंपेयर करें तो देवर का बहुत होता है हमारे घर में, बहुत होता है देवर का पूरा। वो कौन सी हम आपके हैं कौन में, वो देवर का पूरा गाना था उसमें। माधुरी दीक्षित और सलमान का जो गाना था देवर, कौन सा था वो, कुमार में है, तेरा देवर दीवाना। हाँ, तो दीदी तेरा देवर दीदी तेरा देवर देवर दीवाना, दीवाना, हाँ, हाँ। सुपर हिट पिक्चर है। तो वही तो लक्ष्मण है यार। मैं कृष्ण की बात कर रहा था एक्चुअली। वो कृष्ण की बात करना। हाँ, कृष्ण की। कृष्ण बिल्कुल अलग है राम से। राम ने जहाँ पे सारे जितनी भी उनके प्रोमिसेस थे वो रखे थे, कृष्ण भगवान ने यहाँ पे कूटनीति से सही जो चीज थी, धर्म था, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए चीज करी। कृष्ण भगवान का वो है जो आप हीरो में देखते हो, वो एक उसका जो अवतार है वो नटखट वाला अवतार है, कि थोड़ा प्लेफुल भी है, थोड़ा चिढ़ाता भी है लड़कियों को, तो वो मिक्स टाइप्स। हाँ, कि अगर आप फिल्मों देखते थे तो पहले हाफ में कृष्ण भगवान जैसे होता था, नटखट था, ये था वो था, तो चला रहा है, लड़कियों को टीज कर रहा है, गाने गा रहा है, ये कर रहा है, फट से कुछ प्रॉब्लम आती, के काय का वचन आता है, फिर सेकेंड हाफ में ड्रामा शुरू हो जाता है। तो देयर इज कृष्ण भगवान का डेफिनेटली है यार। सारे हीरोज को पहले तो रोमांटिक सीन्स आप रखते हैं कि वो नटखट है ना, फ्लोरिंग अराउंड, कॉलेज में मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, फट से फटका लगता है, एक सर्कमस्टांसेस का ऐसा कुछ हादसा होता है, कुछ होता है जहाँ वो कहता नहीं यार अभी सीरियस बन रहा, बोलते हैं ना कि अभी यार ये सब हंसी मजाक हो गया, अब सीरियस बन जाइए, शादी कर लीजिए आप। ये भी लिंक कि अगर आपको सीरियस बनने लगे तो शादी कर, अभी यार सेटल डाउन, शादी करो। हालांकि इट्स कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म इज नॉट, यू लुक एट इट, बट लोग बोलते हैं ना कि अभी यार हो गया, बहुत हो गया, अभी आप सेटल डाउन हो जाइए, सेटल डाउन होना, शादी करो। तो आई फाइंड दिस इज माई पर्सनल थिंग, आई माइट बी रॉन्ग, बट आई हैव फाउंड दैट हिंदी मूवी में पर्टिकुलरली बिगिनिंग में जो दिखाते हैं कि वो कॉलेज में है, चला रहे, ये करे, दैट इज मोर भगवान कृष्ण। गोपियों को दाना डालना, ये करना, वो करना, बांसुरी बजाना, गाना, देन बिकम्स रिस्पॉन्सिबल। आपको राम की ड्यूटीज अलग थी, somewhat will not agree film, but I've seen, देखो एक कॉल होता है which appeals to the emotion of the Indian human being, the Indian psyche. या तो हमारे साइकी में वो है कि ठीक है, जब तक आप 20-25 साल के हो या 20-21 साल के हो, आप कॉलेज में मजे करो, करेक्ट है। जो हमारा फॉर्मूला होता है, सब माँ बाप यही बोलते हैं कि ठीक है यार 21-20 साल में मजे करने दो यार, लेट हिम एंजॉय लाइफ, लेट हर एंजॉय लाइफ, इसको यार बस हम अब सीरियस हो जाइए, अभी काम पे जाइए, ये करो वो करो। दैट इज एग्जैक्टली द इमोशन व्हिच अपील्स टू अस, इट सिट्स विद अस। तो अभी बदल गया नाउ, ऑफ कोर्स देखो जनरेशंस चेंज, circumstances change, generation with the world changes. अभी इतना सब आ गया है जो लोग बोल रहे हैं कि all the old, not the old but the tradition is always takes a hammering every half century, every 30-40 years. जो traditions है they get diluted because tradition is something that is practiced. What becomes a tradition? जो आप करते आए, तो ये जो सेट पाथ जो है ना, that gets diffused. But these things that are happening now will become traditions. Girls don't have to marry when they're very young people. Also, the circumstances are such कि women are so much more independent today. So they have many more choices. So today it is not कि लड़की की, mainly speaking, I mean, I'm not saying everywhere, but in so many areas today, and that is what changes society, is the opportunity and how the women in that society are functioning. Because make no mistake about it, it is the woman who chooses a man, not the other way around. Even in today's time, we would say that. Everywhere.
it is always the woman who chooses the man. उसके बगैर कुछ नहीं होता है लाइफ में. So if you go by that, then the thing is that today there are so many more opportunities. In my mother's time, let's say it wasn't the case, but let's assume that in my mother's generation, she was born in 1916, 1920, the whole beginning of the 20th century, and then partition came. At that time, even if a woman wanted to separate from her husband after she had children, नामुमकिन था. क्यों? सोसाइटल इश्यूज. सोसाइटी की इशू एक तो थी, सोसाइटी की इशू विधवा है. नो, इट्स नॉट विधवा, शी इज डिवोर्सी. डिवोर्सी, या. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट वाज कि वो कहेगी क्या प्रोफेशनली. उसको झेलना पड़ता था. एंड देन इससे हम इकट्ठे हैं क्योंकि बच्चों की वजह से. सो इन दोज डेज a woman had nowhere to go. So that is a huge difference in society today. Society changes by the balance between men and women. That's who makes society. In the light of that, do you like the way romance and relationships are happening today? कि आज के टाइम में तो ऐसा हो गया, there are stats to obviously support this कि 2 महीने बाद ही शादियां टूट रही है. People are doing prenups before their marriage. All these things are happening. I think it's absolutely okay. अच्छा है कि 4 महीने के बाद शादी टूट जाए. ये तो आप अगर पुराना जमाना होता तो आप घसीटते जाते 35 साल के लिए और कहते कि आप बच्चों की वजह से कर रहे हैं. यार बच्चों, and the children who grow up in that atmosphere are like that it's a toxic situation क्योंकि माँ बाप के बीच में नहीं जम रही है. तो अच्छा है कि आप तोड़ दो. That's what I'm saying. उस जमाने में आपको कोई चॉइस नहीं था वुमन को. कोई कहाँ जाके काम करेगी, नौकरियां नहीं थी, क्या करेगी वो बेचारी. अगर उसको छोड़ के जाना भी हो तो उसको झेलना पड़ता था. टुडे 4 महीने के बाद वर्किंग वुमन कैन से दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी. और 4 महीने काफी होते हैं मालूम पड़ने में. एक बार आप इकट्ठे रहते हैं 4 महीने, कुछ जगह तो 2 हफ्ते भी 2 हफ्ते में आप कह सकते हैं कि ये नहीं होने वाला है बात. तो उससे अच्छा कि उसी टाइम पे आप निकल जाइए ना. like that freedom. आई नॉट क्वेश्चन लाइकिंग इट. आई अंडरस्टैंड इट. मेरे लाइकिंग और डिसलाइक भी कुछ भी होता है. Provided you belong to an Not age, even provided you belong to an age जहाँ पे जज करते हो. मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ उसके बारे में. आई एम नो जज. Okay. प्लीज, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल एट ऑल कि ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है. ये एक हकीकत है जिसे मैं समझता हूँ. मैं उतना ही कह रहा हूँ. आई अंडरस्टैंड टुडे एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि इससे अच्छा है कि तुम 2 महीने में अलग हो जाओ. नहीं तो पिछले जमाने के जैसे मतलब 35 साल इकट्ठे रहो और सबकी जिंदगी बर्बाद कर दो. आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? क्या चॉइस है? आई थिंक इट्स बेटर It's happening कि in our तुम्हारी. generation. हाँ ठीक है. मैं तो कह रहा हूँ डीडी, ये हालत है कि इस वक्त तो शादी की भी नौबत नहीं आती. पीपल आर डूइंग सिचुएशनशिप्स. यू नो दिस. आपने देखी है चीजें. द जेन ज़ी इज मोर ऑफ मूविंग टुवर्ड्स सिचुएशनशिप्स. मैरिज तो दूर की बात है. पीपल आर नॉट इवन रेडी टू कमिट एट दिस पॉइंट बिकॉज उनको नहीं पता कि वेयर देयर लाइफ इज गोइंग टू. No, it's also, I'm coming back to the thing. There are choices today. You commit to your work, you commit to other things. Why does that everything have to be a commitment to another man or another woman? In any case, it is the most unnatural thing in the world. Commitment. No, commitment to one man to one woman or one woman to one man to stay together for 30, 50 years. It can only happen by choice. It cannot happen by society's demand. The moment society, you come into that bracket of saying, "Ki, I love you," or I think I love you, let's be together. There's so many people who stay together, they don't get married. And they have a longer and better relationship and they even have children. But then there becomes a problem. Again, society comes into the picture. कि नाम किसका होगा बच्चे का, ये क्या होगा, वो क्या. It's all artificial. The main problem is कि in a relationship that is actually a bond between two people, फिर वो उस पे वो label आ जाता है. The moment they get married, the problem is क्या, तो किसी भी बच्चे को बोलो कि ये मत करो तो करेगा. आप शादी जहाँ डाल देते हो कि you are now bound for the rest of your life. अभी आपके पास choice नहीं है. And you have to do everything now under the laws of marriage. That's what breaks it, not the relationship. It is the finality of it. And I think it's very hard to see someone you used to love slowly fading away. You to That's that another person. aspect of it. Fading away. If you love a person enough,
You will be there for him or her, fading away, their hardships, everything. But I am saying that the moment the pressure comes that you have to have a tag of you, now you are married. Means aapka, you have to be together and you have to love each other. You have to do this together. Baha problem in love. It's that aspect of it, the finality of it, and the most unnatural thing in the world. If you like someone, you don't have to be married here. You can have a relationship and have the best relationship. Actually, if you come to think of it, men and women can have a great relationship without having all these Foundation. these things, Tags. these pressure, these restrictions, these boundaries. They have to be. अगर आपको बच्चे रहना तो you have to get married. Now, I mean, I'm not. See, society demands this, but it doesn't mean it's right. And as traditions, this is what I mean by traditions getting diffused. As these things come, like 4 महीने के बाद divorce हो गया, ये pre-nuptials. Yeah. Very interesting point. Pre-nuptials. मतलब the person, already the man or the woman wants to know कि यार ये मेरे पैसे के लिए आई है या आया है या क्या चक्कर है. पहले से ही बता दो कि अगर हम अलग होंगे तो पैसे मेरे होंगे, पैसे का चक्कर नहीं है. So already the pre-nuptial has come to a thing where it is a question of understanding what is happening between the two of you. So it's all grey area now. It's become all a grey area. And that's because society has evolved in terms of women have opportunities. Whereas earlier when a woman became 18, 19, 20 years old, she had to get married because she had to go get married, natural. Today it's not the case. Woman comes, she goes, she goes to work, she has her own life. She doesn't want to get married yet. She doesn't want to commit to a man or to commit to a job or commit to anything as such. Until she decides to commit from her own free will. She doesn't want society to tell her. And the man also doesn't want society to tell him that go get married, settle down. People are having a good time, and it has got a lot to do with having independent income. And the job, you have a job today as the podcast, as an influencer. Dhara sitting there, she has a job with social media. These jobs didn't exist Back then. 30 years ago. Yeah. How could you make a living? Suppose you didn't want to be a doctor, an engineer, Air Force pilot, the regular job thing. Actor भी आपको नहीं बनना. Actor is also considered like bizarre. तो अगर ये सब नहीं करना था, what would you do? How would you make a living? तो लोग बोलते हैं यार ये तो निकम्मा है, ये मिसफिट है. डॉक्टर भी नहीं है, इंजीनियर भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये तो गया. तो आवारा है, ये तो गया. He's gone. That's changing. Today you can make a living in so many different fields. It's a huge sociological shift, which I can see because I've seen it. I've been fortunate in these past 50 years. I'm more than 50 years, but I've seen, and the other thing that has happened, which I think I'm privileged to have lived in these past 50 years, is the change in the growth and the evolution of technology and science. It's 50 साल में, you can't believe the changes that have come. When I grew up, when I was a child, मैं जब 8-9 साल का था तो सारे गाने जो मैं देव साहब के गाने सुनता था, I used to love them. I didn't know who was singing them. I used to hear them on the radio, Radio Ceylon, Vinata गीतमाला, ये वो रेडियो पे सुनता था. बाद में मुझे मालूम पड़ा कि जितने भी गाने मुझे पसंद है सब देव साहब के गाने, वो अलग बात है. फिल्में भी होती थी तो प्रोजेक्टर रखते थे वहाँ पर स्कूल के अंदर, या तो आई कम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, तो डिफेंस जगह में जाके एक पिक्चर देखते थे हम. तो देयर वाज नो एक्सपोजर टू ऑल दिस. फोन होता था एक प्लास्टिक का डब्बा काले रंग का जिसको आप डायल करते थे. देयर वाज नथिंग. वहाँ से हमारे जनरेशन ने देखा है, वहाँ से टीवी आया, ये आया, वो. अब मोबाइल फोन में हाथ में. It's about technology in the last 50 years old. Not only me, but all of us were born in the 50s and 60s, early 60s. But very few people are able to catch it up. Like you catched up with things, you catched up with whatever is happening new. Not a lot of boomers are able to. Caught up with it means I'm aware of it and I've been helped. Like with my social media. I mean, I've been able to ride this beautiful wave, surf this wave, because I'm an actor. And I've been my life and my livelihood has been influenced by these
साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज. सिंगल स्क्रीन से मेरे सामने टेलीविजन आया, वहाँ से मल्टीप्लेक्स आया, वहाँ से OTT आया, मैं फ़ोन पे देख रहा हूँ. एंड आई बीन पार्ट ऑफ इट बाय नो ग्रेट अचीवमेंट ऑफ माई ओन. मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि आई डिजर्व इट. हाँ. I'm an actor this last 50 years. It's gonna happen to you. It happened to me. That's why I'm grateful. मैं कहा बारिश नहीं होंगी. I'm fortunate. I did nothing. मैंने थोड़ी टेलीविजन इन्वेंट किया या OTT. I've invented nothing of this. I've just been there. It's happened to me. And now social media is happening to me. I'm saying, this is cool. अगर इसके बाद मैं चला भी जाऊँ तो I've had a good time. Yeah, 50 साल से मैं I'm enjoying all this. How do you think a relationship between a father and son should be like? Oh God. It's an impossible question to answer. Every father and son has their. You would be a cool dad. But this is the thing. What do you mean by cool dad? Let me tell you upon my experience. I have a wonderful son and I have a good relationship with him most of the time. However, I realized one thing in my life, that the more you try as a father to be a brother and a buddy to your son, there's something there that doesn't work. Eventually, it is father and son. And of course, I come from the generation where I always felt, yeah, my son and me will be buddies. Yeah, we'll do this together, we'll do that together. Yes, you do. But somehow, there is that. I don't know who's made it that way, but there is a thing with father. A father will always be a father, and a son will always be a son. It has So to be yeah, that way very also. difficult for me to say what should be a father and son relationship. I think it's organic. It evolves. It's got to do with the person, the personality. I'm just not in a position at all equipped to give any advice or any kind of sensible answer to this, that, oh, this is how a father and son relationship should be. There is a base there as well. I think it's important that both father and son listen to each other and go a little beyond their lives and try and understand each other, because a lot of what happens is, particularly when you have a father who's an actor like me, people tend to put you on a pedestal. But they don't realize that I am also being a father for the first time in my life. I haven't done this before. We know that fact. I'm also learning every single day, my son. And as long as that understanding can somehow be woven into the relationship, I think it should work. Otherwise, it's a bond. I mean, you have a bond with your child. Everything is not the same. You're not supposed to agree on everything. You don't agree, but that's the flavor of it. तो ये तो मजा है कि आपका बेटा जो आपको बोलेगा, जब मैं जो अपने बेटे को बोलूँगा थोड़ी मानने वाला है. But that is the amazing thing of this life, that you begin to realize that suddenly there's this life and your life that has come together. How has it come together? कैसे आया मेरा बेटा, कैसे बना ये? In the sense that you're sharing a lifetime together. At least the father is, hopefully you're sharing a life together. So it's a cosmic kind of thing where actually, if you don't agree with each other, it doesn't matter, as long as you have an understanding that you are together in this, and you are part of each other's lives, and that is a huge blessing. इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता. I'm not qualified to talk about how to be a father or how to have a leader. I have my faults, I have my flaws. My only defense in business, that I'm doing it for the first time. So I have my issues, I have my problems, I don't know what to do at times. I don't have answers. I make mistakes all the time. Smittings. I think that's what the son has to also realize. Because कई बार यही होता है, lot of times son doesn't realize that मेरा father गलत हो ही कैसे सकता है, या मेरे father ऐसा सोच कैसे, मेरे से ऐसे behave कर कैसे सकता है. This is what I'm saying, that the son is not expected to do. I never expected my father to start today, मतलब ये बात ही नहीं. But if my father told me, better sit down, I made these mistakes in my life, I got this wrong, I got that wrong, then I'll say, no, it's not right, you can't get it, you're right. Fathers are looked up to. So for my son, maybe I can do some wrong, but I can't do some wrong.
But that's the reality of life. You have to. Can father ever be shown as a weak person? Because father is the one जो कभी दिख ही नहीं सकता. Mother can maybe cry in front of their daughter or I don't believe that at all. You don't believe I think mothers are the ones who come across stronger than anything else. I also have a very traditional, conventional belief in this. If you look at a concept of a family, and I'm conservative, I say that this is a conservative thought or a traditional thought. I have always believed that the core of a family is the mother, in terms of the one who really lays down the foundations of a family in terms of their values. Not that the father doesn't contribute, everybody contributes, but the core values, I think, come from, for me, I believe that it's the woman, the mother, who's the influencer. I won't say responsible, but who's the influencer in these matters to a large extent. I know this is something that is highly debatable, and I may be completely wrong, but this is my belief. And I believe that everybody has to contribute. I'm not saying this is the mother has to do everything, but I have seen families where a strong mother, strong in the sense that a mother who has some values in the sense that who knows how to, perhaps has been better at bonding a family with, that mother and pyar to sabke paas, that mothering kind of nesting quality that some women have and most women have. I don't know, maybe I'm just talking rubbish, but I just feel that it's a very core part of an upbringing. Maybe because I have had a very sort of, intact, strong mother. Certainly, I think, and I think, but it's not everything. I mean, this is something that I feel is very, very subjective. It's very personal. I may be completely wrong. no, I don't think so. And I'm not even saying that it's the mother who has to be responsible for everything. I'm saying it's a collective. So women, I think, subconsciously are functioned in that way that they are compassionate. Many times in a man. I don't even know if that statement holds. I think compassion is something that you really, compassion and all these things are things that you develop and you work on. Compassion just doesn't come out of the blue. Motivation doesn't come out of the blue. Nothing comes in your life and with jadoo ki shaleen se, you are compassionate. You have to understand compassion and you have to work on it. You got to make sure every day in your life that the way you understand compassion, you bring it in your life every day. This is the way you treat people because you're conscious of it. This is what I believe. I don't believe any of these emotions are magic wand. Women are compassionate. Men are supposed to be hard. None of that. That all comes from society. And the different movement in society, the way society maneuvers, the things that happen, the circumstances that have taken place. Let me give you an example. In the West, there was the huge World War II, correct? Until then, women were not even given voting rights. Leave alone anything else, they didn't have the right to vote. In the Western society, women were considered as second citizens. Were considered as, they cannot do this, they cannot do that. There's a very famous line in Titanic where that guy says when she's about to jump off, so women and machines don't work. Women know nothing about machines. They're not compatible. Very, very accurate line for the time in the 1912 in that boat, in the ship's act. That is reflective of how women were considered then. There came Second World War, where millions, hundreds and thousands of young men died. They just died. All over Europe. Millions of young men just died. Women took over jobs in factories, women took over here, women took over there. But the crucial thing was, there were no young men left to marry. After the Second World War, because of the devastation. If you were a young girl, let's say you were marriageable age at the time, you were a 20-year-old girl, you had seen all this war, there were no young men left. They were dead. Society took a dramatic change. And women began to
look for other avenues. They began working. They got voting rights. They got this. They got that. They had to marry men who were probably older than them if they had to get married. There were circumstances change a lot in society. Then came from there grew because of the hardship of war came the 60s, 45, after 45, 50s, 60s. When rock and roll came, people threw away all these formalities. Music grew in the West so much from there. And there came a whole liberation. So it is these circumstances that change society. So you cannot hang on to the old values or the old, the traditional thing at that period of time. At certain time it was okay. A woman grew up, she married this family, married that family, bang. Suddenly there are no men. Because they're all dead in a war. Uska kya karenge aap? Changes society. It's a seismic change. It's an earthquake hota na. It's a seismic change that takes place in Europe which affects the whole world. Uska jo asar hai wo jo seismic effect हुआ वहाँ पर यूरोप में and America and all of Europe and उसका असर उसके जो shock waves है ना वो पूरी दुनिया में था. Then came the technological boom. If you put these two things together, it's changed the whole landscape, in my opinion. It certainly does. Because, It certainly does. I mean, it's happened, not that I was born in 1945, but I've read about it, I've seen it. I'm very close to, I was born in the 50s, which was a generation after that. But my father was in the Air Force, he was an Air Force pilot. I knew what happened in his lifetime, why he became a pilot, because there was a Second World War was on. So, see, it changes a lot of things. No, I think wars are something that really changes things around you. In society. Society, Yeah. if you look at India, this land that we call India, over the thousands and hundreds of years that we've been reading about, all these things have changed. It keeps changing. It's a moving entity. Life is constantly on the move, evolving, moving. And that's how society changes with you. Things change, attitudes change. And you add that, and you add this advanced technology in the last 50 years to that mix, and that's where we are today. You can't put your finger on anything, why, what, where. You can only sort of speculate. No, I agree on that. And to almost put a conclusion to this conversation, which honestly is very difficult because this is going everywhere, this conversation. And I think that was the goal from my side also. Still a pleasure. Yeah. What's your mindset now, DT? Like, what are you driven about? What are you thinking at the moment? Are you just vibing, or you are subconsciously having something in your mind I that don't you understand this word. wish to achieve? I've always had, it's not ambitions also. It's just like I keep doing the things that I find I'm happy doing. I mean, I'm focusing more on singing and riyaz kar raha hu, because that's one side of me where I feel वो मैं नहीं कर पाया अपने acting में, because it was the kind of roles I was doing. Also, if you wanted to become a singer in those days, you had to become a playback singer, which is very difficult. And I'm not capable of being a playback singer. और मेरा career acting में so today I'm focusing more on that. कि यार थोड़ा रियाज करता हूँ, गाने वाने का शौक है. I'm going to be putting out some songs randomly on social media. You're not chasing anything, as per. Like any goal, anything, you are at zen in that position. No, I'm not a zen. Change won't be my change. I mean, these are, I change with things. I mean, things are changing in me, and I'm changing. I'm here. This is a change. Social media here. I don't call it change. I call it a moment. It's like a river. You flow. If you have the ability to flow, you're okay. You shouldn't be stagnant. Go with things. And I'm lucky that I'm an actor, so I have the opportunity of doing these things. I'm not stuck in maybe stuck is not the right, but I don't work in a bank. Though I love people who work in banks. But I don't work in a bank, so I say that, okay, now I'm retiring, ab main kya karu? So, You don't want that life for you. I don't have it. I mean, of course, I want it now. If I want it, I can't get it. I just go with the flow of things, and I just see when I reflect as to
कुछ मुझे बंदा मिलता है जो asked me this question कि यार तुम how are you still motivated यार? They've retired. People my age have retired, packed up. That's why I don't like to meet people who are over 35 years old. तो मुझे डिप्रेशन हो जाता है. अरे यार firstly if they call you to your house, to their house, as soon as you come in through the door, they say क्या यार ये अभी तक जिंदा है, टपका क्यों नहीं है? And then फिर तो अस्पताल की बात करते हैं कि फलाना यहाँ चला गया. I don't want that conversation at all. I don't want to talk to people who over 35 years old. और वो अभी मैंने इंटरव्यू सुना जो बेचारी कह रही थी कि बुढ़ापे में दोस्त ही धन होते हैं या ऐसा कुछ. दोस्त धन होते हैं बुढ़ापे में. तो मैं बोल रहा हूँ मेरे दीवार का नहीं जा रहा है कि जो मैं बुढ़ा हूँ जो मैं घूम भी रहा हूँ मैं वेरी क्लोज टू इट. मैं बोलूँगा मेरे पास OTT है, नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, जियो हॉटस्टार है. तुम्हारे पास क्या है? कुछ पुराने दोस्त है. I'm just kidding. Just joking, but see, everybody has to have their own perspective. There are people who actually retire because they have conventional jobs. I've never had a conventional job. So I understand. My father was a pilot. He retired. There's nothing wrong with it. Yeah, everybody has their own. But I'm glad that when I retire, you'll know about it because you'll read about it in the papers that he's dead. He's gone. Now I'm totally. That's the retirement. That's the retirement. As one people also said very, very wisely. There's enough time to rest when you're dead. You can retire when you're gone. Thank you very much. Nobody wants to know. Lovely, Didi. Thank you for being so savage, insightful, motivating, inspiring. Thank you so much. Thank you for having me here. Yeah. And thank you for also bearing with me for all the meandering and all the places I go to. I said it's opportunity. It's an opportunity for me to be able to think about the things that. Yeah. I hope I was able to match the expectation. No, you've been amazing because for me, that's why I like to do these conversations completely candid. I don't like to know who you are. I don't like to. This time I got some idea of the questions. Most of the time you can ask the Arabis. I don't want to know the questions either. Ask me what you like. Otherwise it becomes plotted. Yes, how I'm pushing it. Then I begin to think of the answers. It doesn't work for me. Thank you so much, DT. It was a pleasure. My pleasure. Aftab? Yes. Excellent. AP. Here we Short go. Thank you. Thank you very much.